तो ठीक है, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सबका हम्म, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं जागेश सोमपुर, ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ONGC मुंबई के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और ये जो अनलिशिंग योर माइंड पावर, इसका आज 10th हमारा इस सीरीज़ का 10th प्रोग्राम है, 10th हम्म, सेशन है। और हमारे आज के जो लर्नेड फैकल्टी है मिस्टर PK सागर जी, प्रवीण सागर जी, वो हम्म, काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का इसमें अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि वो ही इज़ अवेलेबल on WhatsApp and telephone also, mobile also. You can call him if you have any sort of issue, any sort of question regarding this course. ठीक है. Basic purpose of this program is to guide the participants so that they become, they are already good citizens, but yes, there are always scope for improvement, no. So that they as a good human being, they should live their life in a dignified way, in a proper way, in a proper manner. So this is the basic purpose of this program, and on behalf of our team, I really appreciate all of you for sparing your valuable time and attending this program. So now it's time. So we'll have to start the program. It's already too late. So हम्म। let us welcome with a big round of applause to Mr. PK सागर जी। PK सागर जी का हम स्वागत करते हैं। इसके पहले कि सागर जी बोले, आप लोग पहले मैं आपकी तालियां ताली बजाएं, मैं ही शुरू कर देता या हूँ। अभी तो हमारा जिनी ने आप सबको अलाइन कर दिया है कि जो मैंने इतना 8-9 उसमें जी वर्कशॉप में जी जी सिखाया जी जी। कि मैं अपने सेशंस की शुरुआत तालियों से करता हूं और उसके पीछे जो रीजंस है वो मैं बता देता हूं। जी साइंटिफिक रीजंस भी है और मानसिक रीजन जी। भी है हाँ जी। कि जब भी हम लोग ताली बजाते हैं जी तो जी जी। ताली कभी भी हम व्यथा की स्थिति में नहीं बजाते हैं। नहीं जब हम बजाते। दुख में होंगे या जी हमारा मन अप्रसन्न होगा या खिन्न होगा या जी। कोई हमको दर्द होगा तो हम कभी ताली नहीं बजाएंगे। नहीं बजाते, तो नहीं जब बजाते। भी हम ताली बजाएंगे तो हम हाँ उसी जी। वक्त ताली बजाएंगे जब हम बहुत अत्यधिक प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, करेक्ट। जॉय का मोमेंट हमारी लाइफ में होगा। यस तो यस उस मोमेंट को क्रिएट करने के लिए, उस यस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए यस। मानसिक तौर पे जी माइंड पावर का पहला ये है कि उस मोमेंट और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए आप अपने सेशंस ताली बजा के शुरू कीजिए। जी जी जी। कंपन होगा, वाइब्रेशंस होगा, जॉय के मोमेंट्स एनवायरनमेंट में जाएंगे और yes, ज्यादा अच्छा हमारा बिल्कुल। एनर्जी पॉजिटिविटी क्रिएट बनी रहेगी इस एग्जैक्टली। सेशन के दौरान। सो ओके। तो सागर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। अभी विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, जैसे आपको पता है कि आज का हम्म, जो सीरीज का लास्ट प्रोग्राम है और इसका टॉपिक जो है आप लोगों को पता है, फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि डेली रिचुअल्स एंड हैप्पीनेस क्वेश्चन, है ना। या, ये आज का ये लास्ट सेशन का टॉपिक है। तो मैं हम्म, सभी से गुजारिश करता हूँ कि आपके फ्रेंड लोगों को जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनको भी बुलाइए, यू कैन इनवाइट देम। हाँ, थोड़ा मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट उनका भी भला हो, उनका भी मंगल हो, उनका भी अच्छा हो। तो मैं हम्म। सागर जी को निवेदन करता हूँ, सागर साहब, यू कैन स्टार्ट योर प्रोग्राम। या, तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी। और एक शेयर मिनट, हाँ, साउंड एक मिनट, ऑप्टिमस जस्ट मिनट। वीडियो क्लिप। यस, हाँ, एंड चलिए। नाउ आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, या। सो दिस इज, सो कैन यू शेयर सी मी? आप सब यस लोग यस। मेरे को देख पा रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं, यस, ओके। सो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। या तो जैसे मेरा ये सीरीज का वो है अवेकन द जेनी विद यू। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप सबके अंदर एक अज्ञात ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ है, एक पावर हाउस आप लोगों के अंदर है। और अगर आप उस पावर हाउस से जुड़ जाएंगे तो आप अपने जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। वो कुछ भी चीज हो आपको मिलेगी। हम्म। अ, एक बार फिर से आप सब लोगों का नमस्ते, आप सब लोगों को आदाब, वनक्कम, हेलो। और मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं, हालांकि बहुत कम लोग हैं जो भी नए हैं, काफी लोग जानते हैं, ये जस्ट मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है और इस पे ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। ऑलरेडी जगेश जी काफी बार बता चुके हैं। These are my certifications, and these certifications are related to mind power. What the mind power I am learning and what the things I am gaining regarding mind power, these are about that.
एंड नीचे ये किताबें जो मैंने अभी तक लिखी हैं वो है, और जिस पे एक किताब है मेरे को आप सब लोगों की दुआओं से एक प्रेमचंद सम्मान मिला 2018 में. So this is my certification, Mind Power Level 2 certification, and this is मेरे गुरुजी हैं और मैडम हैं जहाँ से मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला. ये एक यहाँ पे एक ये विंडो आ रहा है छोटा सा, इसको मूव करना है. या इट्स हैज गॉन. अभी भी आ रहा है क्या जगेश जी वो छोटा सा ऊपर विंडो रेक्टेंगल शेप का? हाँ छोटा आ रहा है, उसको थोड़ा सा मूव अवे कुछ बोल रहा है ना, लेकिन ये हो नहीं रहा है. जाएगा कैसे? पिछली बार हुआ था ना आपसे, आपने कुछ किया था. ना अभी गया. अभी चला गया. हाँ करेक्ट. ओके, सो लेट्स बिगिन. हम इसको शुरुआत कर रहे हैं. एक थोड़ा मेरे को लग रहा है कि अभी सिस्टम को भी मेरे को दोबारा से दूसरी एनर्जी के साथ और नए उत्साह के साथ दोबारा आपके पास आना पड़ेगा ताकि ये छोटी मोटी बाधाएं जो हमको व्यथित ना कर सकें. जी So this is the session 10, and as we know, this is the last session of my series. So dear friend, though it is the last, but for me it's a new beginning with you. So Yeah. मैं कभी अपने सेशंस में कभी भी द एंड नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द न्यू बिगिनिंग. ओके, सो लाइक दैट. सो ये आप एडमिट कर रहे हैं या बीच बीच में मैं भी एडमिट करता नहीं जाऊंगा? नहीं, आप वो छोड़ दीजिए. यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रोग्राम, मैं वो ओके, एडमिट करता हूँ. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. सो जो दो हमारे टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, डेली रिचुअल्स एंड हैप्पीनेस इंडेक्स. तो यहाँ पे अभी ये एक इम्पोर्टेंट टूल लास्ट सेशन में हमने किया था, EFT टूल, आप लोगों को याद होगा. और मैंने बोला था कि नेक्स्ट सेशन में मैं एक और प्रैक्टिकल डेमो आप लोगों के साथ कराना चाहूंगा. तो मैं अभी आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, ये पूछता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर है जिनको कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से वो थोड़ा सा रिलैक्स राहत पाना चाहते हैं, और अगर वो अपना एज ए वॉलंटरीली यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं, तो ही इज इनवाइटेड. वी विल वर्क ऑन हिम. वो डेमो भी होगा और ये EFT टूल का पूरा सा समझ में भी लोगों को आ जाएगा. सो EFT टूल्स जैसे मैंने बताया था उसके बारे में लास्ट टाइम बता चुका हूँ, उस पर ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, सिर्फ इसका मैं डेमो करके दिखाऊंगा. इफ समबडी इज इंटरेस्टेड प्लीज मेक देयर माइंड. अदरवाइज मैं फिर इसको थ्योरेटिकल एक करके और एक आपको डेमो करके अपने ऊपर बता के फिर मैं निकल जाऊंगा. आप डिसाइड कीजिए अगर कोई आदमी है जो इसका लाभ लेना चाहते हैं इस टूल का, मतलब प्रैक्टिकली उसमें ये जो 7-8-10 मिनट का ये एक्टिविटी होगा, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क ऑन देम, एंड वो साथ के साथ हमको पता भी चलेगा. पूछिए सर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो. हाँ हम हाँ पूछिए. अब अपने पार्टिसिपेंट्स, यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस नो, और कुछ पूछना है तो. उसमें डरने का कोई बात नहीं है. अगर हाँ किसी को हाँ. दर्द है या किसी या को कुछ प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी कुछ है, अगर वो चाहते हैं, बस उनको यही है कि सबके सामने वो बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो दैट इज द ओनली थिंग. लेकिन अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप अपना कदम आगे बढ़ा चुके हैं, आप अपनी जीवन में सब कुछ पा सकते हैं. प्लीज गो थ्रू. और अगर यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, बाद में भी अगर वो करना चाहते हैं तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं बाद में, सो दैट उनके लिए मैं पर्सनल सेशन कर दूंगा और उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए. सही. सो आई थिंक हम अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, हाँ जी. क्योंकि अभी होता क्या है कि हमारे जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो होते हैं, हमारे कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे मन में, वो हमारे स्टक हो जाते हैं सर. बार बार वो चीज हमारे मन में चली जाती है, बार बार वो ख्याल होता है कि यार ऐसा हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, या ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्यों सर ऐसा होता है ना जगेश जी. तो वो क्या है कि वो हमारा जो एनर्जी फ्लो होता है जो बॉडी में मेरिडियन लाइंस के अकॉर्डिंग, उसको ब्लॉक करता है वो. और जब प्रॉपर एनर्जी हमारे पार्ट्स को, ऑर्गन्स को नहीं मिलती है, तो वहां पे ही जो है वो डिसीज, पहले डिजीज को जैसे डिस ईज, जो ईज रहता है पार्ट्स का और बॉडी का, वो ईज खत्म हो जाता है और फिर वहां पे वो डिजीज फॉर्मेशन हो जाता है. दिस इज द साइकोलॉजी. जो साइकोसोमेटिक बीमारियां जो बोलते हैं कि ऑल द
जितने भी डिजीजेस हैं वो साइकोसोमेटिक हैं। पहले वो आपके मन के प्रति, मन के थ्रू आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश करती हैं और फिर वो आपके पार्ट्स को, ऑर्गन्स को धीरे धीरे डिसइंफेक्ट वो करने लगती हैं, मतलब वहां पे उनको परेशानी करने लगती है और वो डिजीज के फॉर्म में बाहर आती हैं। So this is the thing. So when the energy flow is disturbed, there are blockages and this finally manifest itself into diseases. जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया? If it is clear to you, please write C in the chat box. जल्दी से लिखिए, C लिखिए, क्लियर है तो। Okay. So, but by using EFT, the energy flow gets restored, thereby healing the physical body. ठीक है सर? तो जब हम ये EFT का जो टेक्निक है, जब हम यूज करते हैं, इसको टैपिंग बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी फ्लो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है और वो आपका बॉडी पार्ट और ऑर्गन दोबारा से एनर्जी प्राप्त करने लगता है और वो रिकवर होने लगता है। दैट्स द हीलिंग प्रोसेस। इसको प्राणिक हीलिंग भी बोलते हैं और इसको मानसिक हीलिंग भी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको बोलते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट वही होता है। ठीक है सर? तो दिस इज डन बाय टैपिंग ऑन द मेरिडियन पॉइंट्स। तो जो मेरिडियन पॉइंट्स जो मैंने उस दिन बताए थे लास्ट टाइम, तो उनको मैं आज भी बताऊंगा क्योंकि वो एक्सरसाइज मेरे को आप लोगों को करके दिखलाना है। ठीक है? और वो वी विल डू दैट टैपिंग ऑन दोस मेरिडियन पॉइंट्स एंड माइंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। आप 5-7 मिनट के अंदर ही आप किसी भी, कोई इतना भी पुराना आपका जो है इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, नेगेटिविटी हो, आप उसको अपने सिस्टम से वॉश कर सकते हैं। सो इट इज ए प्रूवन टेक्निक। और जैसे मैंने बताया था कि यूएस में तो ईएफटी क्लिनिक्स हैं और ईएफटी क्लिनिक्स में पहले क्या होता है कि जब ऑपरेशन के लिए पेशेंट को ले जाया जाता है तो पहले डॉक्टर को और पेशेंट को ईएफटी क्लिनिक से पास कराया जाता है। उसके बाद फिर उन लोगों को ऑपरेशन प्रोसीजर के लिए ले जाया जाता है और उसके रिजल्ट्स बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आते हैं। 95-97% हायर पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें रिकॉर्ड हुए हैं सर एज ए रिसर्च। ठीक है सर? तो दीज आर द मेरिडियन पॉइंट्स। ये सारे मेरिडियन चैनल्स हैं जहां जहां से एनर्जी हमारे सिस्टम में फ्लो होता है। ठीक है? ये सब पॉइंट्स हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं इनको। और ये जहां जहां जोड़ते हैं वहां पे लाइन बनती है और उनको मेरिडियंस बोलते हैं। तो ये सब आपको ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ईएफटी का जो टेक्निक है उसमें बहुत कम पॉइंट यूज होते हैं और वो आगे काम करती है। ठीक है? सो ये मैंने पॉइंट्स लास्ट टाइम आपको बताए थे। दीज आर द पॉइंट्स जो हम अपने इस टेक्निक्स में यूज करते हैं। तो इफ स्टिल somebody has make up their mind कि उन्हें कुछ अपने EFT पे काम करना है तो इज इट ओके? अदरवाइज मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जैसे आप इसको पहले देख लीजिए। ये यहाँ पे जो पॉइंट है आपका लेफ्ट या राइट, आपका ये हथेली के नीचे वाला जो पॉइंट है इसको कराटे चॉप पॉइंट बोलते हैं। सेकंड आपका टॉप ऑफ द हेड है, आईब्रो पॉइंट है, साइड ऑफ द आई है, अंडर आई है, अंडर नोज है, चिन पॉइंट बोलते हैं, कॉलर बोन और अंडर आर्म। तो ये टोटल 9 है। कराटे चॉप पॉइंट को हटाते हैं तो बाकी के 8 पॉइंट्स होते हैं। कराटे चॉप पॉइंट अलग है। नाउ आई विल टेल यू द प्रोसीजर। सो आर यू रेडी? यस। आप सब लोग रेडी है? हाँ जी। इफ यू आर रेडी देन आई एम स्टार्टिंग इट। तो एक बार फिर से बोलिए, आप सब लोग रेडी है? एक आध दो का जरा अनम्यूट कर दीजिए सो दैट मेरे को अनम्यूट आवाज आती अभी रहे। तो मैंने लॉक नहीं किया है किसी का, देखा ठीक है, अनम्यूट। मगर आवाज नहीं आ रही है। लोग बागों में भी वो जोश और एनर्जी लेवल कहाँ है भाई? थोड़ा भगवती जी एनर्जी लेवल। और बाकी हाँ या तो अभी मैं आपको ये एक इसके नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखलाऊंगा स्टेप्स फॉर ईएफटी। सबसे पहले हमको देखना होता है व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमको पहले सोचना देखना है। और हाउ इज द प्रॉब्लम ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। वो प्रॉब्लम आपको 1 से लेकर 10 के स्केल पे कितनी है। जैसे आप कुछ सोचते हैं कि मेरे को वो चाहिए, ठीक है, सपोज आप मानिए कि मेरे को 5 करोड़ रुपया चाहिए 2 साल में, ठीक है। लेकिन इस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है
कि वो आपको 5 करोड़ रुपए मिलने की कितनी संभावना है। तो 1 से 10 पे आप, क्योंकि 10 तो वो है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे को मिल जाएंगे, हम्म। लेकिन 1 से 10 के बीच में क्या आप सोच रहे हैं कि इतने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इतना बड़ा पैसा है यार, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो उससे रिलेटेड आपको कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 या 4। मैं सोचता हूँ कि 40% चांस है कि वो मेरे को मिलेगा, 50% है तो मतलब 5 पॉइंट होगा, 20% तो 2 पॉइंट होगा। तो उसको हम पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं स्टेपिंग के जरिए, और सारा कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊपर आ जाता है, और वो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आपके दिमाग में होते हैं इससे रिलेटेड, वो सब निकल जाते हैं। ठीक है। हम्म। तो एक सेटअप स्टेटमेंट होता है जो कराटे चॉप के साथ करते हैं। तो उसमें बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इवन दो आई हैव लिमिटेड बिलीव्स regarding getting 5 crore rupees in 2 years, but I deeply and completely love and accept myself। वो हमने एक स्टेटमेंट बना के, अब किसी को कहीं दर्द है या किसी को कुछ पेन का प्रॉब्लम है, तो किसी के पैर में दर्द होता है, तो वो घुटने में या नी में जहां भी पैर में दर्द होता है, तो उसका सेटअप स्टेटमेंट कैसे बनेगा? इवन दो आई एम सफरिंग फ्रॉम पेन इन माई नी, बट आई डीपली एंड कंप्लीटली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि जी समझ में आ गया? तो इस हम्म। तरीके से वो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हम्म। टैप ऑन द 8 पॉइंट्स विद द रिमाइंडर फ्रेज। फिर बाकी के जो रिमाइंडर फ्रेज हैं, वो रिमाइंडर फ्रेज वो होंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कि हम्म। मेरे को दर्द होता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है, उठने चलने में प्रॉब्लम होता है, मैं चाहता हूँ इसको निकालना लेकिन नहीं निकलता है, मैं दवाइयाँ खाता हूँ फिर भी नहीं मिटता है, हम्म। लोग भी मतलब मेरा सुनते नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता है, डॉक्टर भी इतने बदल दिए लेकिन वो कुछ नहीं होता, वो रिमाइंडर फ्रेज में आएगा। ठीक है, तो हम उसको भी करके दिखलाएंगे आपको, सो दैट यू कैन लर्न इट नाइसली। तो टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सेल। उसके बाद आपको एक गहरी सांस लेना है और मुंह से धीरे से उसको छोड़ना है। दिस मूव्स द एनर्जी अराउंड एंड रिस्टोर्स द बैलेंस। तो ये दिस इज द प्रोसेस। तो ये जो ईएफटी है, जो टैपिंग है, ये साइकोलॉजी और चाइनीज एक्यूपंक्चर का मेल है, उसका कॉम्बिनेशन है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी, क्योंकि एक्यूपंक्चर तो सब जानते हैं, इट्स ए प्रूवन साइंस। उसी तरीके से साइकोलॉजी उसमें मिक्स करके उसको यूटिलाइज करते हैं, एंड इट्स गिव्स द रिजल्ट्स। सो इज इट क्लियर? आप लोगों के क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं? ओके। तो अभी मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं, और फिर मैं आपको वो प्रोसेस और डेमो करके दिखलाऊंगा। हम्म। सो तो अभी आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, देख रहे देख रहे। ओके। तो अभी मैं आपको वो प्रोसेस करके बताता हूँ, बिकॉज अभी तक मेरे पास कोई भी वॉलेंट्रली नहीं आया है। तो इसके मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं सब सुख सुविधा से संपन्न हैं, सबको कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, मानसिक कष्ट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उनका जिनी आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको जस्ट फिर भी एक डेमो करके बता देता हूँ। हम्म। तो जगेश जी, हम मनी सबको प्यारा होता है, पैसा और वेल्थ, उसी हम्म। को पॉइंट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है। काफी लोगों के मन में होगा हिडन, वो नहीं बोल पा रहे, झिझक है, उनके साथ पर्सनल सेशंस करने पड़ेंगे। या। तो सपोज हम मानते हैं कि हमको कितना पैसा चाहिए, सपोज 3 करोड़ रुपया मेरे पास पूरी संपत्ति होनी चाहिए एक हम्म। साल के अंदर, या मैं टारगेट रखता हूँ कि 1.5 साल के अंदर मेरे पास 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है। तो हम्म। सर मैंने 3 करोड़ का एक टारगेट बना लिया, वो अपना एक पॉइंट भी चुन लिया कि 3 करोड़ रुपया मेरे को मिलना चाहिए एक साल बाद। ठीक है, सपोज मेरे को 1 जनवरी 2022 तक मेरे पास 3 करोड़ रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, चला चल मिला के, लाइक दैट। तो दैट आई हैव क्रिएटेड, वो मेरा स्टेटमेंट हो गया। अभी उसमें मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है फॉर द करंट? ठीक है, वो मैंने टारगेट तो बना लिया, हम्म। सबने समझाया, सब कुछ मैंने टारगेट बना लिया, बट उसमें मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है? उसमें मेरा बिलीफ सिस्टम अभी ये है कि एट माई लेवल मैं सोचता हूँ कि 40-45% मतलब पॉसिबल है कि वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है सर, हम्म। उतने कम टाइम में मैंने सारा कैलकुलेट करा कि यार एक साल है, अभी मेरे पास ये रिसोर्सेज है, मैं तो जॉब करता हूँ, कोई बिजनेस तो मेरा है नहीं। तो उस सब हिसाब से वो लगा लिया कि सपोज 45% हमको जो है लगता है कि
तो मेरा जो स्केल है वो 4.5 है, 4 और 5 के बीच में है, मैं उसको 4.5 ले लिया, ठीक है। अभी उसको मैं कैसे करूंगा वो मैं आप लोगों को दिखला रहा हूँ, ठीक है। हाउ 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 वी विल डू दैट। तो उसमें ये मैंने जैसे बोला था कि दिस इज द कराटे चॉप पॉइंट, ये इधर और इधर दोनों हाथ में होता है। तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, बट मेरे केस में मोस्ट कंफर्टेबल मेरे को टैप सीधे हाथ से करना आसान लगता है, तो मैं लेफ्ट इस पे टैप करता हूँ, ठीक है। तो वो जो मेरा सेटअप स्टेटमेंट है वो यही है कि इवन दो आई हैव लिमिटिंग बिलीफ फॉर गेटिंग 3 करोड़ रुपीज इन 1 year, बट आई कंप्लीटली एंड डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है सर। तो ये मेरा वो हो गया ओपनिंग स्टेटमेंट। उसके बाद जो रिमाइंडर स्टेटमेंट्स हैं वो जैसे जैसे मैं टैप करूंगा पॉइंट्स तो वो आएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि इसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये आईब्रो जहां से शुरू होती है इस जगह, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ इधर राइट साइड में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट ये है एंड ऑफ द आई, यहाँ पे आई जहाँ पे खत्म होता है इस जगह, ठीक है। थर्ड पॉइंट आंख के नीचे जहाँ पे ये सॉकेट है ना, जहाँ पे ये आई का सॉकेट है उसके ऊपर एक फ्लपी सा है, इस जगह हम उसको करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है जहाँ पे ये नाक के नीचे एक हल्का सा यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है ना उस जगह, वहां पे उसको करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट ये चिन पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट ये चिन, ये यहाँ पे क्रीज होती है होठ और चिन के बीच में, इसको चिन पॉइंट बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे होता है एग्जैक्टली। सेवंथ ये आपका जो कॉलर बोन है इससे 1 इंच नीचे, लेट मी शो यू, दिस इज योर कॉलर बोन, इसके 1 इंच नीचे यहाँ पे ऑल इज वेल, सबने वो पिक्चर देखी थी 3 इडियट, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, All तो is well. वो ये पॉइंट होता है, ठीक है। Okay. वहां भी उसमें दिखलाया गया था उस पिक्चर में। उसके बाद होता है अंडर द आर्म, ये आपका आर्म पिट है, इससे 4 इंच नीचे, उसके 4 इंच नीचे आपको यहाँ पे टैप करना पड़ता है, ठीक है, दिस। एंड एट्थ पॉइंट इज आपका इस जगह जहाँ पे रूट चक्रा होता है, इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे, जहाँ पे आपकी मिडिल वाली उंगली ऐसे आएगी, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे आप टैप करेंगे। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसके सिर में एक जगह बीच में यहाँ पे जो है यहाँ की हड्डी जो है बहुत नाजुक होती है, वहां पे Correct. हल्का सा डिप्रेशन होता है, उस पॉइंट वो है, वो क्रोइन चक्रा पॉइंट है, ठीक है सर। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको हम करेंगे, मैं आपको 1 या 2 राउंड करके बता दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप उसको अपनी करिएगा। और जो कोई पर्सनली अगर करना चाहते हैं मेरे साथ तो वो मेरे को संपर्क कर सकते हैं, मैं उनके लिए हेल्प करने के लिए तैयार हूँ अनकंडीशनली, जी. ठीक है सर। Okay. Yeah. सो लेट्स डू दैट। तो आई एम स्टार्टिंग दैट दिस प्रोसीजर, दिस इज टैपिंग, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो मैं यहाँ से लेता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी, ठीक है। इवन दो आई हैव सम लिमिटेड बिलीव्स regarding getting 3 crore rupees in 1 year, but I completely and deeply love and accept myself. इसको 3 बार बोलना है। Even though I have limiting beliefs regarding getting 3 crore rupees in 1 year, I completely and deeply love and accept myself. Okay. तो इसको आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको, लेकिन आंख बंद करके करते हैं तो ज्यादा इमोशंस आते हैं, ठीक है। थर्ड टाइम, इवन दो I have limiting beliefs regarding getting 3 crore rupees in 1 year, but I completely and deeply love and accept myself. ठीक है सर। तो ये Yeah. 3 बार ये सेटअप स्टेटमेंट कराटे चॉप पॉइंट के साथ कंप्लीट हो गया। इसका साइंस जो है अगर आप जानना चाहेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये साइको रिवर्सल इसको बोलते हैं। साइकोलॉजी जो आप सोच रहे हो या जो भी आपके मन में भी विचार आएंगे नेगेटिव, उस चीज को पाने के लिए उसको ये प्रोसेस रिवर्स कर देता है और पॉजिटिविटी आनी चालू हो जाती है, ठीक है सर। Yeah. द रीजन ऑफ दिस, इसको 35 टाइम्स 36 टाइम्स टैप करना होता है। तो जो हम 3 बार अपना स्टेटमेंट रिपीट करते हैं तो वो उतने टाइम में वो 35-36 टाइम्स वो हो जाता है, हो 35 जाता है. टाइम्स, अच्छा. ठीक है। या अभी मैं उसमें जा रहा हूँ, रिमाइंडर स्टेटमेंट जो है यहाँ पे। और ये जो टैपिंग करते हैं आप एक पॉइंट को 8 से 10 बार टैप करते हैं धीरे धीरे, बहुत तेज तेज ऐसे ऐसे नहीं मारना है, ऐसे ऐसे मारने से और दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये इसको ऐसे टैप करते हैं
मेरे को तो 3 करोड़ रुपया चाहिए अगले 1 साल में, कहाँ से मिलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। ऐसे सोचने से थोड़ी ना मिलता है, पैसे के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। पैसे कैसे आ जाएगा? पैसा क्या पेड़ पे उगता है? आज तक मेरी तो कोई लॉटरी भी नहीं लगी, और लॉटरी है वो सब तो फालतू ही होता है, उसमें क्या है, लेकिन आएगा कैसे? और किसी से तो ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम से लाके कहीं से दे देगा। ठीक है, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं मन में से, ठीक है। हाँ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कितनी मेहनत करेंगे? जॉब भी कर रहे हैं, उससे ही टाइम कहाँ बचता है? अभी तो पेंडेमिक टाइम है, उसमें तो वैसे ही बिजनेस और सारी चीजें घाटे में जा रहे हैं, लोगों की सैलरी कट रही है, हमारे तो कम से कम सैलरी मिल रही है, वही क्या कम है? बट उस सैलरी से क्या 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे? बहुत मुश्किल है। पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये टेक्निक बताई है किसी ने तो कुछ ना कुछ तो सोच के बनाई होगी, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रूवन साइंस है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ असर होगा ना। तो करने में क्या हर्ज है, करके देखते हैं, रिजल्ट्स मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, अपना क्या है, किसी को बताया थोड़ी है। लेकिन जब बोल रहे हैं तो हो सकता है मिल जाए, तो अपनाने में क्या हर्ज है, चलो करते हैं। हो सकता है जैसे मार्केट ऊपर बढ़ रहा है इस तरीके से और ऊपर बढ़ जाए, अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका ही रेट बढ़ जाए। नाउ यू हैव सीन दैट धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आने चालू हो गए। ठीक है जगह जी, तो ये जो भी अंदर से आ रहा है कि मैं यहाँ पे लिख के तो कहीं रख के बैठा नहीं हूँ, आंखें मेरी बंद है, तो वो मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, सो लाइक दैट, इसको भी कंटिन्यू करते हैं। तो कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से तो हम कभी पीछे हटने को तैयार नहीं है, मेहनत तो करी जा सकती है, लेकिन अगर हमको दिख रहा है कि पैसे मिल सकते हैं तो मेहनत करने में क्या हर्ज है। पकड़ेंगे किसी को, हो सकता है कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाए, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएं, गवर्नमेंट कोई स्कीम ले आए, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। पर ये साथ के साथ करना पड़ेगा, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, और मिलना पड़ेगा अच्छे किसी के साथ जो अच्छी गाइडेंस दे सके अच्छे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो पॉसिबल तो है। तो आगे मेहनत करते हैं। अब ये साइकोलॉजी की किसी ने टेक्निक बनाई है तो लोगों को रिजल्ट्स मिले ही होंगे, तभी तो उन्होंने बताई है। और इसमें कुछ ज्यादा मेहनत तो करनी ही नहीं है, सिर्फ बोलना है, सोचना है और करते जाना है। कुछ करना पड़ेगा, अच्छा है, कम से कम अच्छा तो लगता है सोचने में, हो तो सकता है। जुट जाना पड़ेगा बिल्कुल एकदम से, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ठीक है सर, अभी ये मेरे 3 या 4 राउंड शायद कंप्लीट हो गए, मतलब ये एक 3-4 बार करने में एक राउंड कंप्लीट हो गया, अभी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ। तो अभी इस तरीके से करेंगे, तो जैसे भी मैंने कंप्लीट किया, अभी अभी पूरा प्रोसीजर ये नहीं हुआ, इसके बाद क्या करते हैं कि ये 3 बार सांस गहरी अंदर ली और 3 बार छोड़ दी, ये एक राउंड करने के बाद, ठीक है सर, थोड़ा सा 2-3 घूंट पानी पीते हैं सिर्फ, मतलब एयर बैलेंस और केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को डेमो करके दिखला दिया, ठीक है सर, आई हाँ थिंक जी, सबने देख लिया होगा। हाँ हाँ देख लिया। अब
इसी जगह अभी मैं इसको और कंप्लीट कर रहा हूँ, और जिनको भी इसके बारे में कुछ भी पूछना है अभी पूछ लिए, क्योंकि इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि जो स्केल था, जो मेरा 4.5 था, अभी वो 5.5 क्रॉस कर गया। मतलब एक नंबर फ्लैश होता है जब आप करते हैं, तो आपके जहन में कुछ दिखेगा लिखा हुआ, या कुछ सोच आएगी इस तरीके से, या अंदर से आवाज आएगी। तो मेरा वो अभी लेवल 5.5 से थोड़ा ऊपर चला गया, 6 के नजदीक चला गया। ठीक है, तो ऐसे इसको मैं तब तक करता रहूंगा जब वो मेरा 8 9 से ऊपर ना चला जाए। 9 8 से कम 8 9 10 के आसपास वो आना चाहिए। ठीक है, तो वो पूरा मेरा साइको रिवर्स हो चुका होगा, और मेरे अंदर पॉजिटिविटी उस गोल के प्रति आ चुकी होगी। और देन विल स्टार्ट कमिंग द आइडियाज इनटू माय माइंड। आई विल कीप ऑन डूइंग, और फिर मेरे को जब भी थोड़ा सा नीचे जाता लगेगा, फिर मैं इसको करूंगा। ठीक है सर, तो दिस इज द टेक्निक। तो आप इसको जब करेंगे, तो आप पाएंगे कि 5-7 मिनट में आप 2-3 राउंड, मैंने एक राउंड ये मतलब 3-4 बार करा तो एक राउंड हुआ, ऐसे अगर मैं 2 राउंड और करूंगा, तो मेरा वो लेवल 8-9 तक चला जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली अंदर से सारी जितनी भी इमोशनल फाइल्स हैं उससे रिलेटेड सब आती जाएंगी, कि जैसे कि वो आदमी है, उनसे बात कर सकते हैं, उनके पास तो ऐसा सेटअप है, या उनके साथ ऐसा हुआ था, उनको पैसे मिल गए थे, उनको काफी फायदा हुआ था। ठीक है सर जगह जी, तो इस तरीके के वो सारी चीजें, इंसिडेंसेस जो है जुड़ती जाएंगी, एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग द आइडिया कि आपको वो आइडियाज कैप्चर करके आपको लिखने हैं और उन पे एक्शंस लेना करना चालू करना है। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर। आप इससे रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी शक है, डाउट है, प्लीज डू आस्क हियर इटसेल्फ, and let us conclude this EFT, and then we can move ahead. Yes, please. हाँ जी, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर ये सिर्फ मनी के ऊपर काम करता है, या फिर अपने बॉडी के कुछ बीमारियों के ऊपर भी काम करता है? ये सबके ऊपर काम करता है सर, सबके ऊपर काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरिडियन से जो फ्लो, जो एनर्जी फ्लो होता है, वो आपके सारे पार्ट्स को, ऑर्गन्स को टच करता है। वो मेरिडियंस जो है, जो एनर्जी फ्लो होता है सिस्टम में। ठीक है, जैसे आपका नर्व्स सिस्टम, नाड़ियां होती हैं खून की, उसी तरीके से ये एनर्जी चैनल्स भी होते हैं। और ये ऊपर से लेके नीचे पैर तक 7 जगह, वो सब जगह आके नाड़ियां मिलती हैं, जैसे 7 चक्रास है उन पे। इसीलिए जो चक्रा हीलिंग होती है, जो प्राणिक हीलिंग होती है, वो यही होती है कि आपका जो प्राण शक्ति है उसको बहुत पुष्ट कर दिया जाता है। उसके थ्रू आपके अंदर पॉजिटिविटी, अच्छे विचार और अच्छे थॉट्स और आइडियाज आने चालू होते हैं। और वैसे ही लोग आपके जीवन में आते हैं, वैसे ही इवेंट्स आपके साथ होते हैं, एंड यू फाइंड दैट यू आर वेरी नियर टू योर गोल, नियर टू योर अचीवमेंट्स, जो भी आपको पाने हैं उस तरीके के। तो आप लोग करना चालू कीजिए, शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसका टाइम मैक्सिमम 3 महीने का मानते हैं, कि 3 महीने के बाद आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने चालू हो ही जाते हैं। और जो हम पर्सनल सेशंस करते हैं, उसमें हम 1.5 महीने से लेके 3 महीने के बीच में वो सेशंस कंप्लीट करते हैं। बीच में 6-6 7-7 दिन, 8-8 10 दिन का गैप देते हैं, ताकि जो हम उनको चीजें बता रहे हैं वो उन पे प्रैक्टिस करें, और जो उनके साथ हो रहा है वो हमसे डिस्कस करें और आगे बढ़ें। आई थिंक मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया सर। अगर किसी को सब में दर्द दर्द में, इसमें सारे, और इसके टेस्टिमोनियल्स भी हम लोगों के पास हैं, अगर आपको चाहिए तो आपकी उससे रिलेटेड कुछ हो, आप बाद में बात कर लीजिए। तो उससे रिलेटेड कोई टेस्टिमोनियल होगा तो आपको थोड़ी ज्यादा पावर मिल जाएगी, प्राणिक शक्ति मिल जाएगी। आप उस आदमी से बात कर सकते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इट्स लाइक दैट। ठीक है सर, प्लीज। ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स? और कोई सज्जन पूछना चाहेंगे कुछ? हेलो। हाँ जी, बोलिए सिद्धार्थ जी। इसमें टॉप से शुरू करके टॉप पे एंड करना है ना? नहीं, टॉप से शुरू नहीं करना है, शुरू तो कराटे चॉप से करना है। और पहला पॉइंट ये है कराटे चॉप के बाद, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। वो मैंने पीछे एक डायग्राम दिया है, आप उसमें प्रेजेंटेशन में देख लीजिए, या जगेश जी से मांग लीजिए, या मुझको संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपके व्हाट्सएप पे वो डायग्राम भेज दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट ये है कराटे चॉप के बाद, सेकंड ये है, थर्ड इधर है, फोर्थ ये है, फिफ्थ यहाँ पर है, सिक्स्थ ये जो मैंने बताया था इधर, एक मिनट, सिक्स्थ ये है आपका ऑल इज वेल, कॉलर बोन से 1 इंच नीचे। सेवेंथ पॉइंट ये है आर्म पिट के 4 इंच नीचे। और एट्थ आपका हेड, क्राउन चक्रा जहाँ पे आपका है उस एंड यहाँ करना है। हाँ, और 8 से 10 बार आपको टैप करना है, हल्का हल्का, ज्यादा भी करना चाहें, बिकॉज
8 से 10 रिकमेंडेड है, उससे वो एक्टिवेट हो जाते हैं वो सेंटर्स। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते 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 जाते हैं लाइक दैट। तो मैंने तो ऑफर दिया था सर किसी ने, लेकिन कोई आगे नहीं आया। ठीक है, उनके साथ पर्सनल सेशन में करेंगे, सो देन दे विल स्टार्ट फीलिंग द मैजिक। ये कोई फिक्स टाइम में करना है डेली या? सर बेस्ट टाइम तो आई थिंक सुबह का ही माना जाता है। आप सो के उठने से 1 घंटे के अंदर अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब भी अगर आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हुआ, आप ऑफिस में हैं या कहीं पे आपको टेंशन हो रहा है, अच्छा नॉट ओनली दैट, ये उससे आपको टेंशन है, एग्जाइटी है, डर है, फोबिया है, कुछ भी है, ये जो 8 पॉइंट्स है ना, ये पूरा बॉडी मैकेनिज्म को रिपेयर करते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब पे ये काम करता है, सब पे काम करता है ये। तो आप उसको, जैसे आप ऑफिस में किसी बात में आपको कुछ अनबन हो गई, कहा सुनी हो गया, कुछ मूड खराब हो गया, आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5-7 महीने एकांत में कहीं चले जाइए, लाइब्रेरी में जाइए, कहीं जाके चेयर लेकर अलग कहीं जाके बैठ जाइए और इसको करना चालू कीजिए। यू विल स्टार्ट फीलिंग द, मैं तो बोलता हूँ आप करके देखो, आपको या तो फायदा होगा या परेशानी होगा। फायदा होगा तो वेल एंड गुड, परेशानी होगा तो सर मैं आपके पास बैठा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि परेशानी क्यों हो रहा है, आपको और क्या कमी है, कैसे आपको करना है। ठीक है सर? सागर साहब, मैं इसलिए पूछा कि कई बार ये लोग कहा जाता है कि सोने से पहले या उठने के बाद इमीडिएटली अगर करे तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना बड़ा आसान होता है उन 2 वक्त, यस सोने एग्जैक्टली, से इसीलिए जस्ट इसीलिए पहले और मैंने सोने बोला से कि उठते। ये तो अभी जो डेली डेली रिचुअल्स मैं आपको देने वाला हूँ, दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। मैं घर से सुबह निकलता हूँ सारी नेगेटिविटी निकाल के बाहर। जैसे कि मेरे को सुबह अगले दिन कोई मीटिंग डिसाइड है, हाई प्रोफाइल मीटिंग है, या बॉस ने कुछ बोला है, प्रेजेंटेशन देना कुछ है, तो मैं घर से ही ये टैपिंग करके निकलता हूँ 2-3 राउंड, तो वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। उसके बाद में सर्किल ऑफ कॉन्फिडेंस करता हूँ, और उसके बाद में साइकिक शील्ड लेता हूँ। 3 प्रोसेस करके मैं घर से जाता हूँ, हमेशा उत्साह। अभी तो अब मैं आपके सामने हूँ सर। और या कराटे चॉप दोनों हाथों में करना है या खाली राइट हैंड में? सर आप मतलब दोनों किसी में भी करें, चाहे आप लेफ्ट में करें या राइट में करें, वो सेम रिजल्ट्स हैं, जो आपको सुविधा होती है। मैं लेफ्ट में करता हूँ, राइट से मेरे को करने में कंफर्ट होता है। इसमें भी ऐसे भी कर सकते हैं, राइट राइट इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है सर? थैंक यू सागर साहब। दिस इज वन ऑफ द इफेक्टिव टूल। उसके अलावा और भी टूल्स हैं, सेडोना मेथड है, और लेजर कोचिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये क्या है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मोस्ट ही प्रोफाउंड और बहुत जल्दी रिजल्ट देने वाला है, इसलिए ये आप लोगों को मैंने बताया। यस प्लीज। और कुछ नेक्स्ट एनीबडी एल्स, और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी अगर इफ एवरीवन इज हाँ ओके तो हाँ, हम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं। आपको भी जगेश जी कुछ भी दिमाग में आ रहा हो तो आप भी पूछ सकते हैं, प्लीज गो गो थ्रू। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो शैल आई मूव अहेड? यस मैं यस। आगे बढ़ूं? यस सर। चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस, वाई लिख दीजिए, वाई, प्लीज राइट वाई इन योर चैट बॉक्स। ओके, सब थैंक सब लोग लिखेंगे वाई वाई, यू। राहुल जी, जगेश जी, लिखिए रोहित जी, लिखिए। लोकेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए अभी मैं आगे जाता हूँ। जल्दी लिखिए, तब पता चलेगा आप लोग अभी है प्रोग्राम में। या ओके, ठीक है। तो या अभी मैं शेयर स्क्रीन में जाता हूँ, अपने आगे बढ़ते हैं। अगर आज ये सेशन क्योंकि लास्ट है, सबके क्लैरिफिकेशंस भी सब क्लियर करने हैं। अगर ये थोड़ा बहुत 10-15 मिनट आगे जाएगा तो मैं आपका परमिशन चाहूंगा कि आज उसको जुड़े रहिए और उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, कोई इशू नहीं कंप्लीट सर, करें। कोई इशू नहीं है, प्लीज गो अहेड। अरे नो सर, प्रॉब्लम। आप तो चाहे तो, आप मैं रात भर बैठा रहूं तो आप रात भर बैठने के लिए तैयार। You are the one among the most dedicated persons in my sessions I have ever met. करेक्ट। Thanks. Hats off to you, sir. Please. मैं शेयर स्क्रीन में जाता थैंक यू। हूँ। हाँ जी, And हाँ हाँ, share screen. Okay. Share. So you got it, sir? मिल गया? मिल गया हाँ। ओके सर, चलिए तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। EFT का अध्याय खत्म हो गया। अभी मैंने आप लोगों को जितने भी प्रिंसिपल्स बताए हैं, ये फाइनल प्रिंसिपल है। 6 प्रिंसिपल मैंने बताए, अभी मैं रिपीट करके बताऊंगा कौन कौन से बताए हैं। आप लोगों को कुछ तो याद हो गए होंगे, कुछ मैं याद दिला दूंगा। तो फाइनल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस है नेवर एवर गिव अप। आपको हार किसी भी कंडीशन में मानने का नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हार नहीं मानने का है। दिस इज द फाइनल
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ रोड ब्लॉक्स आएंगे, उनके समाधान भी होंगे, लेकिन आपको हार कभी मानने का नहीं है। तो व्हाट आर द अदर प्रिंसिपल्स, में जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, जेसीबी सबको मालूम है, ठीक है। टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ के लिए और जस्टिफाई कंप्लेंट और ब्लेमिंग नहीं करना है आपको। सक्सेस प्रिंसिपल नंबर 2 था, बी क्लियर व्हाई यू आर हियर, आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आप लाइफ आपको मिली है उसका क्या पर्पस है। थर्ड है विजन, डिसाइड व्हाट यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बड़ा क्या करना चाहते हैं, आपका कुछ लाइफ पर्पस होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए। फोर्थ, अनलीज द पावर ऑफ गोल सेटिंग, गोल सेटिंग का पावर बहुत बड़ा है, आप अपने गोल्स बनाइए विजन से रिलेटेड और आगे बढ़ते जाइए। फिफ्थ वन इज सी व्हाट यू वांट एंड गेट व्हाट यू सी, दिस इज विजुअलाइजेशन। मैंने प्रोसेस बताया था कि आपको विजुअलाइज करना है, अपने गोल बनाने के बाद उनको विजुअलाइज करना है, उनको होते हुए देखना है कि वो पूरे हो गए हैं आपके गोल। एंड सिक्स्थ वन इज अफर्मेशंस, रिलीज द ब्रेक्स, कि आपको अफर्मेशंस देने हैं। और सेवेंथ और लास्ट फाइनल सक्सेस प्रिंसिपल इज नेवर एवर गिव अप। सो यू हैव टू से अलोंग विद मी, क्या बोलना है, नेवर एवर गिव अप, बोलिए। नेवर एवर एवर गिव अप। गिव अप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो ये आ गया नेवर एवर गिव अप। इसमें दिखला रहे रास्ता कितना लंबा है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, बादल भी है, बारिश आने वाली है, छाता उसके पास है, छाता तो मिल जाएगा जब आप चलोगे आगे तो रास्ते में, लेकिन आपको रुकना नहीं है। यहाँ पे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, मेरे को याद आ गया, मेरे जिनी ने ध्यान दिलाई कि दे दूं। आप सब लोगों ने अरुणिमा सिन्हा जी का नाम सुना होगा, जगेश जी सुना है, उसके बारे में मालूम है? हेलो जगेश जी, कैन यू हियर मी? एनीबडी एल्स? किसका सर? अरुणिमा सिन्हा नहीं, नाम नहीं सुना सर। नहीं सुना, ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ, छोटा सा स्टोरी है। अरुणिमा सिन्हा थी, वो बास्केटबॉल की प्लेयर थी, उनको जो है बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था, उनके दोनों पैर कट गए थे, रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे को एवरेस्ट जाना है। एक नकली पैर के साथ उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया और उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जब एवरेस्ट चढ़ने वाले थे तो उनका सिलेंडर ऑक्सीजन का भी गिर गया या खत्म हो गया, तो उनके साथ में जो उनका जो साथी जा रहा था, जो भूटिया जो साथ में जो ले जाते हैं, उसने बोला अरुणिमा जी खत्म कर दीजिए, आप तो वैसे ही इतने परेशान हैं, आप छोड़ दीजिए, दोबारा चढ़ लीजिएगा, अभी अपनी जान देने पे क्यों तुले हुए हैं। तो उसने क्या बोला था कि अभी मेरे को मौका मिला है, आगे कब मिलेगा नहीं मिलेगा, अब मैं इसके लिए मैं हार नहीं मानने वाली हूँ, मैं करूंगी। और तभी उनको कुछ दूरी पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल गया और उन्होंने वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया। ठीक है, सो नेवर एवर एवर गिव अप। तो हम लोगों को हार नहीं माननी है। ओके, तो ये फेमस फ्रेज का मैं ये थोड़ा ये चला रहा हूँ, इसको आप सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। After being cut from his high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. Michael Jordan. He wasn't able to speak until he was almost 4 years old, and his teachers said he would never amount to much. Was demoted from her job as a news anchor because she wasn't fit for television. Fired from a newspaper for lacking imagination and having no original ideas. At age 11, he was cut from his team after being diagnosed with a growth hormone deficiency, which made him smaller in stature than most kids his age. At 30 years old, he was left devastated and depressed after being unceremoniously removed from the company he started. A high school dropout whose personal struggles with drugs and poverty culminated in an unsuccessful suicide attempt.
A teacher told him he was too stupid to learn anything and that he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. Rejected by Decca Recording Studios, who said, "We don't like their sound. They have no future in show business." His first book was rejected by 27 publishers. His fiancée died, failed in business, had a nervous breakdown, and was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never tried anything new. ठीक है सर, देख लिए सर, बहुत शानदार। सुन लिया। हम्म, तो सर दिस इज द थिंग, और इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, अपने राष्ट्रपति जो बने हैं नए अमेरिका के, हम्म, ठीक है। एट द एज ऑफ 78 years ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट, और उनका वाइफ और उनकी डॉटर कार एक्सीडेंट में मारी गई जब वो क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए जा रही थी क्रिसमस टाइम पे। जस्ट इमेजिन, उनका एक लड़का ड्रग्स लेके उसके सिलसिले में वो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा लड़का भी कुछ आर्मी या वैसे उसमें कुछ, वो भी खत्म हो गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड एट द एज ऑफ 77 78 ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ, ये लेटेस्ट हम लोगों के सामने है। तो सर जितने भी महान लोग हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने उतनी ही बड़ी चैलेंजेस और बाधाओं का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दे हैव नेवर नेवर एवर एवर गिवन अप, ठीक है सर। तो इसलिए हम लोगों के पास ये सारी चीजें पता चल गई हैं, सब कुछ हमारे पास है, सारी शक्तियां हमारे पास हैं, सिर्फ हमको थोड़े से प्रयास करने हैं और आगे बढ़ते रहना है। सो आर यू विद मी? आप लोग sir. साथ हैं? सो आर यू रेडी? बोलिए रेडी। वी आर रेडी। Yes. ओके, We are सो ready. या फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस। गुड गुड गुड। तो अभी जो थ्योरी हमने बताई, अब उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है उसके बारे में अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। कि कभी भी आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो, मेरे संपर्क में रहिएगा और मुझसे पूछते रहिएगा, बट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स नाउ। द थिंग्स कम डेली रिचुअल्स, हाउ वी हैव टू फॉलो द थिंग्स व्हिच वी हैव लर्नड in our these sessions. In the morning, start your day with prayer and positive affirmations. So my voice is clear, जगेश जी? मेरा सुन, ओके, ठीक है। आप अपना शुरुआत दिन का छोटी सी प्रेयर या पॉजिटिव अफर्मेशंस, जो मैंने आपको बनाना बताया, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे शुरुआत कीजिए सुबह उठ के। राइट ग्रेटिट्यूड फॉर 7 to 10 मिनट, जैसे बासेकर जी ने बताया कि उन्होंने लिखना चालू कर दिया है, और लोग भी उसको लिखना चालू कीजिए। लिखना चालू कीजिए, मैं बोलता हूँ 10 मिनट मत देखिए, 5 ही मिनट लिखना चालू कीजिए, लिखना चालू कीजिए। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है ना सर, आप लिख सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग इट एंड देन स्टार्ट गेटिंग द पावर्स। फॉरगिवनेस, 2 से 3 मिनट का एक एक्सरसाइज छोटा, जिसको भी आप चाहते हैं, माफी देना चाहते हैं, किसी ने आपको कुछ बोला है कि आपके साथ गलत किया है, या आपके बारे में गलत सोचता है, या गलत आपका अफवाह फैलाता है, उसको आप माफ कर दीजिए। एंड दिस फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर दैट पर्सन, दिस इज फॉर यू, क्योंकि आप उससे जो नेगेटिविटी है या जो सोच है, जो गंदे वो चीज है, वो आप उससे अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। इज इट नॉट ए गुड थिंग? क्यों जगेश जी, ये अच्छी बात नहीं है? दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल। ओके, मेडिटेशन फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट का जो भी आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, जो भी कीर्तन करते हैं, वो कीजिए। एंड प्रोग्राम योर गोल्स, सुबह उठ के ही अपना गोल्स बुक जो मैंने आपको बनवाया था उसको देख लीजिए। देख के 2 मिनट में, 2-3 मिनट में आप उसको देख सकते हैं, मतलब उनको गोल बुक को देख सकते हैं, ये मेरे गोल है, 1-2 मिनट बिलीविंग दैट गोल इज ऑलरेडी अचीव्ड। उस तरीके से आप अफर्म और विजुअलाइज कर सकते हैं, उसको कीजिए। जो भी 5-7 गोल हैं, आप वो 5-7 मिनट में खत्म हो जाएंगे विजुअलाइज करके। देन गेट रेडी। उतना सब करने के बाद वो जो उसको करने में आपको 30 से 35 मिनट लगेगा, वो सारा काम जो मैंने बताया। मैक्सिमम शुरू में आपको ज्यादा टाइम भी लग सकता है, सम 50 मिनट 55 मिनट लग सकते हैं, बट दैट्स
अगर आप इन सिंक हो जाएंगे तो 35 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेगा वो सारा काम करने के लिए। उसके बाद आप स्कूल के लिए जो भी नहाना धोना जो भी करना है आप तैयार होइए। मिरर वर्क, मिरर वर्क 2 मिनट। इसमें क्या करना है कि आप मिरर तो देखेंगे ही, नहाने धोने के बाद जाएंगे तो देखेंगे। दिल पे हाथ रख के जो अफर्मेशन आपने लिखे हैं अपने बारे में अच्छे अच्छे वो बोलिए, जैसे कि आई हैव ए वंडरफुल एंड वेरी पावरफुल माइंड विद मी, उस तरीके से बोलिए। जनरल अफर्मेशन है, आई हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड फिट बॉडी, वैसे बोलिए। ठीक है सर। साइकिक शील्ड, आप अपना साइकिक शील्ड जो आपको दिया है उसको पहनिए, जो मैंने आपको बताया है। अभी यहाँ भी जिन लोगों को अभी भी प्रॉब्लम हो या समझ में ना आया हो या उनका सेशन छूट गया हो तो बाद में वो फोन करके मेरे से बात कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं। दिस इज द डेली रूटीन यू विल फॉलो, और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप हम नहीं भी करते हैं तो टाइम तो हमारा वैसे भी चला जाता है, वैसे भी चला जाता है, वो हमारे पास तो रहता नहीं है। लेकिन अगर हम ये करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि बिना इनको करे आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको पूरे दिन में कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज माय गारंटी। सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए, जो सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस आई हैव टोल्ड यू, प्लीज टेक दैट एंड मूव अहेड ड्यूरिंग द डे। वो आप अभी आप अपने काम जो भी करते हैं या जैसे भी जहाँ पे भी जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं या और भी जो काम करते हैं उसको कीजिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। मैसिव एक्शन, ऑब्वियस एक्शन एंड इंस्पायर्ड एक्शंस, तो आपको वो सारे एक्शंस लेने हैं जो ऑब्वियस एक्शंस हैं और इंस्पायर्ड। ऑब्वियस एक्शंस वो हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। आपको ऑफिस जाना है या बिजनेस जाना है, वहां से रिलेटेड जो भी काम है वो आपको करना ही है। देन कम्स द इंस्पायर्ड एक्शंस। व्हाट आर द इंस्पायर्ड एक्शंस? इंस्पायर्ड एक्शंस वो हैं जो वो कामों को करते बीच बीच में कहीं से आपको कोई इंस्पायरेशन मिल जाएगा, अंदर से आवाज आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे गोल से रिलेटेड है, ये आदमी मेरा हेल्प कर सकता है। या कहीं से कोई फोन आया तो आपको लगेगा कि इस आदमी को मैं दोबारा बात करूं तो उससे अपने गोल के बारे में पूछूं, तो दोज आर द इंस्पायर्ड एक्शंस, वो आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो बोलिए यस, बोलिए यस। Yes. गुड। Be mindful your thoughts, words, image and feeling. Use cancel, mood shifters and EFT to stay in the positive। जो हमने टूल्स आपको बताए हैं कि जब भी आप जो काम कर रहे हैं वहां पे अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप अपने वर्ड्स को देखिए कि आप वर्ड्स कैसे बोल रहे हैं। इमेजेस को ठीक कीजिए कि आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे हैं, गलत तो कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स आपके अंदर जो आ रहे हैं वो अच्छे हैं, वो सब आप ऑटोमेटिकली आपका जीनी बताना चालू करेगा, नहीं 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 आप गलत कर रहे हो, उसको ऐसा नहीं बोलना है, यहाँ पे नहीं रुकना है, यहाँ से हटना है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपको आने लगेंगी। और फिर भी अगर कहीं से नेगेटिविटी आ रही है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, तो मैंने आपको कैंसिल कैंसिल मेथड बताया था। कैसे? कैंसिल 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 2 बार बोलना है और उस जगह से 4-5 मीटर पॉसिबल है तो हट जाना है, क्योंकि वो जगह आपको नेगेटिविटी दे रही है, वहां पे नेगेटिव थॉट्स और वाइब्रेशंस आपके लिए क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, उसको यूज करना है। मूड शिफ्टर्स एंड ईएफटी। मूड शिफ्टर्स मैंने बताया नहीं, मेरे को आइडिया है, शायद बीच में थोड़ा सा बताया था। उसमें क्या है कि अगर आपका बहुत मूड खराब है तो जैसे आप उस जगह को छोड़ेंगे कैंसिल कैंसिल करके, तो पहले आप उससे न्यूट्रल में आने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप नेगेटिव में तो तुरंत पॉजिटिव में आ जाएंगे, नो, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कुछ लोग होते हैं जो एकदम से स्विच ओवर कर जाते हैं, बट ऐसा अगर मुश्किल है तो पहले उसको थोड़ा सा आप न्यूट्रल पोजीशन में आइए, उसके बाद फिर उसमें पॉजिटिव की तरफ आप जा सकते हैं। एंड ईएफटी तो मैंने अभी आपको बताया, स्टे इन द पॉजिटिव वाइब्रेशंस, आप उसको यूज कर सकते हैं। Then stay connected with source, पावर नैप, इंस्टेंट अल्फा और रिचार्जिंग योर बैटरी। जो मैंने आपको ये टूल्स दिए हैं, इंस्टेंट अल्फा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोग्राम कर दिए उस दिन जितने भी लोग थे। पावर नैप का मैंने आपको एक, आप जगह जी से संपर्क कर लीजिएगा, अगले 2 दिन में वो पावर नैप का एक ऑडियो क्लिप आपको मिल जाएगा एंड इट इज वेरी वेरी पावरफुल। आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने बताया था कब कर सकते हैं, दोपहर के टाइम में जब आपको खाना खाने के बाद हल्का सा नींद आता है ना, उस टाइम आप पावर नैप ले लीजिए, तो आपका वो नींद भी चला जाएगा और साथ के साथ एक अच्छा प्रोसेस भी आपके साथ हो जाएगा पावर नैप का, एंड यू विल बी रिचार्ज। एक पावर नैप लेने से आप ऐसा महसूस करेंगे कि कम से कम आपने 2 घंटे की नींद ले ली, एंड इट्स ए प्रोसेस ऑफ ओनली 12 मिनट्स का है वो प्रोसेस, वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंस्टेंट अल्फा जाने का टेक्निक मैंने आपको बताया था। अगर फिर भी किसी को पूछना हो तो दोबारा मेरे को संपर्क कर सकते हैं एंड दे विल रिचार्ज योर
बैटरीज, जैसे आप अपनी मोबाइल को जब भी आप अभी बैटरी चार्ज करने के लिए लगाएं तो ये भी सोच लीजिए कि उसी मोबाइल की तरह आपको भी अपने आप को कैसे रिचार्ज करना है डेली बेसिस पे। इज इट मेकिंग सम सेंस? ये Yeah. कुछ सेंस जैसा लग रहा है इसमें? इज इट नॉट करेक्ट? आप उन सारी चीजों को तो रिचार्ज कर रहे हैं, तो व्हाई वी कांट and why we should not recharge ourselves? Yes, we should also recharge first ourselves, then think about all these things. Correct. So this is वो इंस्टेंट अल्फा, वो पावर नैप का जो है वो आप उसको सुन सकते हैं अपने उसमें मोबाइल में डाउनलोड करके। ये जो भी ध्यान योगा मैंने आपको बताया कि रिचार्जिंग इंस्टेंट अल्फा में जाने की टेक्निक जो है। ये सागर जी मैंने शेयर कर दिया है पावर नैप का ओके, दूसरे भी ऑडियो। मैं आपको भेज दूंगा सर, ठीक है सर? You can download it from your mobile or PC, जो जहाँ पे आप भी अपने मोबाइल पे रख लीजिएगा, उसको कभी भी आप सुन सकते हैं। मेरे मोबाइल पे भी वो चारों हैं। हाँ। लेकिन मैं अपने मोबाइल से डायरेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि बड़े हैं, तो वो व्हाट्सएप में अगर भेजेंगे तो व्हाट्सएप में क्या होगा कि वो केवल कुछ टाइम के लिए 15 MB तक जाएगा, बाकी का नहीं जाएगा, तो आधा ही रह जाएगा, इसलिए मैंने मेल से शेयर करे हैं। ठीक है। अब सोने से पहले क्या करना है आपको रोजाना? राइट योर विक्ट्री लॉग फॉर द डे। जैसे सुबह आप लिखते हैं क्या? ग्रेटिट्यूड। विक्ट्री लॉग केवल 5 मिनट की एक्सरसाइज है। आपको 4 या 5 पॉइंट लिखते हैं जहां पे आपको लगा, आपको अच्छा लगा, आपने कोई काम किया, किसी का हेल्प किया, या किसी ने आपको आप तारीफ किया, या कुछ भी अच्छा आपके साथ हुआ या आपने अच्छा किया, वो आप 3-4 चीजें जो है अपने उसमें लिख सकते हैं। इट विल गिव लॉट ऑफ। और दूसरा एक उसमें ये भी लिख सकते हैं कि आपको कुछ सबक मिला, आपने कुछ सीखा किसी इंसिडेंट से, कुछ इवेंट से, किसी से बात करके, तो वो भी आप उसमें नोट कर सकते हैं। और जब बाद में आप उठा के उनको देखोगे तो आपको लगेगा कितनी सारी चीजें आपको नई अच्छी लेसन्स और अच्छी चीजें आपको पता चल गई हैं। वो होती हैं लेकिन स्लिप हो जाती हैं माइंड से। जब आप उनको लिख के रख लोगे, कभी भी मौका लगे, महीने में, 1.5 महीने में, 2 वीक में, 3 वीक में, एक जस्ट उठा के देख लो, तो आप 3-3, 4-4 पॉइंट लिख रहे हो, तो 1 महीने बाद देखोगे तो मुश्किल से 4-5 पेज होंगे, तो आप उनको पढ़ लो। कैप्चर योर लर्निंग फॉर डे इन द जर्नल, जो मैंने आपको बताया, ये अभी जो आपको अपने वो लिखनी है, जो 4-5 चीजें अच्छी हुई आपके साथ। प्रोग्राम फॉर योर गोल्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से पहले मैंने आपको जो गोल बुक बनवाया है, उस गोल बुक को देखना है, मन में अफर्मेशन पढ़ना है और विजुअलाइज करना है, सोचना है कि वो गोल मेरा अचीव हो रहा है, मेरे को कैसी फीलिंग्स आ रही है। जो आपके 5-6 गोल्स हैं, आप एक एक करके देखिए, उसमें विजुअलाइज कीजिए, मन में अफर्मेशन दीजिए। इट विल टेक हार्डली 8 to 10 मिनट्स, सोते सोते, और ये करते करते आप सो जाइए। ठीक है, बस आपका काम हो गया। गो टू स्लीप। ये लिखने का जो मैंने बताया था, वो जर्नल कैप्चर वाला बात। डेली एंटीवायरस, तो आपको नेगेटिविटी या उल्टी सीधी सोच कहीं से आता है, कुछ चीजें परेशान करती हैं, तो उसके लिए आपके पास एंटीवायरस भी होना चाहिए ना सर। वो सारी चीज वायरस हैं, आपके सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। जैसे हम अपने मोबाइल को और अपने लैपटॉप को और कंप्यूटर को तो प्रोटेक्ट करते हैं वायरस से, तो व्हाई वी शुड नॉट प्रोटेक्ट अवरसेल्फ? वी शुड प्रोटेक्ट अवरसेल्फ विद दिस एंटीवायरस। तो वो कौन से एंटीवायरस है? प्रेयर ऑफ माइंड, जो मैंने आपको भेजा है, आपको मिलेगा, उसको सुनिए। डू EFT ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे EFT जो मैंने आज आपको कराया, वो कराया, आपका नेगेटिविटी को क्लीन करेगा, इमोशंस को खत्म करेगा, नेगेटिव इमोशंस को। ग्रेटिट्यूड, अप्रिशिएशन, फॉरगिवनेस, डूइंग थिंग्स, जो मैंने आपको बताया, ग्रेटिट्यूड देना है, अप्रिशिएशन देना है, फॉरगिवनेस देना है, वो सब आपको करना है। ठीक है, डेली बेसिस पे। ये हमारे एंटीवायरसेस हैं, इसलिए इनको डेली बेसिस पे करना जरूरी है। So these are the things, so let us move ahead. इनको ये 35 से 40 दिन लिखा है। अगर ये आपने 35 से 40 दिन कंटिन्यूस बेसिस पे कर लिया, तो दे विल बिकम द इनबिल्ट सिस्टम ऑफ योरसेल्फ। वो आपके अंदर के सिस्टम में तब्दील हो जाएंगे और आपको बिना इनको करे मजा ही नहीं आएगा। यूज अ ट्रैकर, एक ट्रैकर बना लीजिए कि मैंने कितने दिन, और जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अदरवाइज व्हाट आई विल डू, जगेश जी, मैं ऐसा करूंगा, वो ट्रैकर जो शीट है वो भी मैं आपको एक शेयर कर दूंगा। तो जो लोग करना चालू करेंगे तो टिक करके वो ट्रैकर शीट में अपने आप को नोटिस करते रहेंगे और वो मॉनिटर करते रहेंगे कि मैंने कितना कर लिया या क्या मेरा छूट गया। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी। सो रोड ब्लॉक रेमेडीज। अब इतना सब करने के बाद भी आप रास्ते में चलोगे तो आपको पता नहीं है कब कहाँ पे परेशानी आएगी। परेशानी तो आएंगी, ठीक है सर, कहीं भी जाओगे तो कभी भी आ सकती हैं।
तो उनकी क्या क्या रेमेडीज हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, और उसके अलावा भी मैं पर्सनल सेशंस करता हूं। तो किसी को अगर बहुत डीपली अपने उस पर काम करना है तो दे कैन कॉन्टेक्ट मी, आई एम डूइंग इट अनकंडीशनली, ठीक है। और अदरवाइज आप खुद कीजिए और मुझसे पूछिए अगर आप वो सही से नहीं कर पा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे नेगेटिव वाइब्रेशन है तो साइकिक शील्ड आप यूज कर लीजिए, नेगेटिव थॉट्स हैं तो कैंसिल्स, अफर्मेशंस या POM आप कर सकते हैं। प्रेयर ऑफ माइंड है सर, ये प्रेयर ऑफ माइंड आप सुन सकते हैं वहाँ पे। नेगेटिव इमोशंस है, जैसे मैंने बताया था कि आपको डर लग रहा है, एंगर है, फियर है, वरी, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, एटसेट्रा, जो भी कुछ है वो सब EFT से आप कम कर सकते हैं, चला जाएगा। लिमिटिंग बिलीफ्स है, आपकी सोच नहीं बढ़ पा रही है, आपको हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो EFT इसी तरीके से ये पूरा सर ये चीजें हैं, सब का इलाज है, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा करना चालू करना है। अगर आपको किसी छोटे से या बड़े से दर्द से भी निजात पानी होती है तो कुछ तो करना पड़ता है ना जगह जी, जी। क्या करना पड़ता है महादेवन जी या राजू जी जो भी मेरे साथ हैं, क्या करना पड़ता है? अगर कोई ऐसा छोटा मोटा दर्द है तो घर में गोली ढूंढोगे, कैप्सूल ढूंढोगे, बाम ढूंढोगे, ठीक है, वो ढूंढोगे और लगाओगे। तो ये सब आपके पास है साइकोलॉजिकल बेसिस पे, और नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और उससे लेके आओगे लिखा के प्रिस्क्रिप्शन, और उसको फॉलो करोगे तो आप जो है स्वस्थ हो जाओगे या ठीक हो जाओगे। उसी तरीके से ये टूल्स आपके पास है, मैंने दे दिए हैं, आप इनके पास हैं, आपके किट में है, आप इनको यूज कीजिए। नहीं होता है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, मेरे को संपर्क कीजिए। आई एम नॉट सेइंग माई सेल्फ डॉक्टर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैं आपको और उसमें कैसे आगे हेल्प कर पाऊंगा। बट प्लीज apply them. If you find the results, if you think that it is powerful, it is making some sense in your life, follow it. Otherwise छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं बोला कि करने ही करने जरूरी है, मगर ये प्रूवन है, ये इफेक्टिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हेल्थ ऑफ माइंड। अब बीमारियों से रिलेटेड, जैसे बीमारियों के बहुत केसेस आते हैं हमारे पास, जैसे दर्द के केस आते हैं और डिप्रेशन के केसेस आते हैं। तो ऐसा भी पाया गया है कि कुछ केसेस में एडिक्शन वगैरह भी जो है हम इसको जो है निकाल सकते हैं, सर्टेन लेवल तक एडिक्शन भी क्लियर हो जाते हैं, बट उनके लिए हमको डीप थेरेपी, डीप सेशंस करने पड़ते हैं, एंड इट वर्क्स। सो दीज आर द थिंग्स। डायबिटीज की स्टोन्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें हैं, ये कैसे होती हैं साइकोसोमेटिक, हाउ दे इमोशंस, किन इमोशंस की वजह से ये बीमारियां आपके शरीर में होती हैं। क्योंकि ऐसा पाया गया है साइंस में कि आपका बॉडी सर्कमस्टांसेस में टॉक्सिन क्रिएट करता है। क्यों जगेश जी? जी, सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, सर्टेन सिचुएशंस में आपकी बॉडी टॉक्सिन क्रिएट करना चालू कर देती है, और वही टॉक्सिन्स जब ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को डैमेज करना चालू होते हैं और बीमारियां उत्पन्न होनी चालू हो जाती हैं। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीजें धीरे धीरे करने चालू करेंगे तो वो आपको, आपका सिस्टम ऑलरेडी ओवरहॉल्ड रहेगा, सर्विसिंग प्रॉपर होती रहेगी और चीजें खराब नहीं होंगी। अब जैसे किसी को लोअर बैक प्रॉब्लम्स है तो वो पाया गया है कि उनको क्यों होती है लोअर बैक, जिनको भी कमर में पीछे दर्द रेगुलर बेसिस पे बहुत रहता है, तो उसमें पाया गया कि कहीं ना कहीं से उनके बैक ऑफ द माइंड में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, मनी को लेके डर है, ये लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है उनके पास और जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो उनको लोअर बैक्स का प्रॉब्लम होता है। तो ये जस्ट मैंने एक बताया, बाकी ये सारी चीजें हैं, इन पे ये काम किया जाता है। ओके। और इसका सोर्स जो है मैंने उस दिन ही बताया, यू कैन हील योर लाइफ, ये लूजी है ने ये किताब लिखी है, उससे सारा ये लिया है। अगर आप लोगों को और ज्यादा जानकारी चाहिए तो वहां से पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। उनके बारे में मैं बता दूं, शी वाज सफर्ड फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और लेडी 3rd स्टेज में चला गया था, एंड वेरी डेंजरस सिचुएशन था। तो उन्होंने सेशंस किए, उन्होंने सीखा, उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया, सारा कैंसर उनका खत्म हो गया, एंड दैट शी हैज डन होल रिसर्च एंड शी हैज फाइंड दैट बुक कि किस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड शी हैज लिव्ड अप टू 95 इयर्स। अभी 1.5 साल पहले ही उनका निधन हुआ है। सो इट इज लाइक दैट। आप उनके बारे में डालिएगा, लूजे है, उनका ले हाउस है, सारी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू अवर जो लास्ट हमारा टॉपिक है आज का। तो आई थिंक वी आर बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए हैं हम, तो इसको नहीं, मैं ठीक है,
ठीक है। 10 मिनट्स में इसको हम खत्म कर देंगे। हम्म। तो हैप्पीनेस क्वोशेंट क्या होता है, आप बहुत सारे लोगों को आइडिया तो होगा, अगर एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ हम्म। कि ये एक मॉडल है, उसके बेसिस पे साइंटिफिकली जो है लोग अपने हैप्पीनेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि उनका हैप्पीनेस क्वोशेंट कितना है, हम्म। ये मॉडल है। तो दीज एस्पेक्ट्स आर कॉल्ड हैप्पीनेस क्वोशेंट्स, जो मिलके हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं आपका, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस क्वोशेंट। अब इसको और मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि दीज आर द 7 एरियाज ऑफ योर लाइफ दैट गवर्न योर हैप्पीनेस क्वोशेंट। फिजिकली आप फिट हैं, इमोशनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आपको नहीं है, सोशली बहुत एक्टिव हैं आप, ऑक्यूपेशनली भी बहुत साउंड है, आपको ऑक्यूपेशन में कोई परेशानी नहीं हुई जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल मतलब आप सीख रहे हैं, अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल। अगर ये सारे एरियाज ऑफ लाइफ आपके प्रॉपर हैं, फंक्शनिंग कर रहे हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है इमोशन और स्पिरिचुअल, उनको अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप बाकी की सारी चीजों को भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, उनकी वजह से हम हैप्पीनेस क्वोशेंट निकालते हैं। तो अभी मैं आपको उससे भी आसान तरीका दूं, ये तो इतना कौन निकालेगा यार, फिजिकल क्वोशेंट, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो उससे भी आसान तरीका दूं तो आपके लिए अच्छा होगा। बताइए कि यस सर अच्छा होगा, बोलिए जल्दी। अच्छा होगा या डेफिनेटली। कोई बोल नहीं रहा है भाई, बड़े ध्यान से सुनना है, या तो वो बहुत अपने अल्फा स्टेज में चले मग्न गए हो गए। सबकॉन्शियस लेवल पे। एनी हाउ, अरे मग्न हो गए लगता है। हाँ कोई अच्छा बात होगा, नहीं अच्छा सर, होगा। हाँ या सुनिए, तो उस अच्छे को अभी आगे हम बता देते हैं। या करेक्ट। ये है न्यूरिक मशीन, ठीक है। अब ये न्यूरोबिक मशीन क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। इनविजिबल डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप है, ये इसको बोलते हैं। ये आपका हैप्पीनेस इंडेक्स निकालता है, आप कितने हैप्पी हैं किस टाइम में। आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइम में अपना हैप्पीनेस निकाल सकते हैं। इज अच्छा, इट नॉट ए मिरेकल? रियली? अब साइंटिफिकली ये मशीन मेरे पास भी है, जब हम अपने फिजिकल सेशंस करते हैं तो मैं इसको यूज करता हूं, और जब हम अपने सेशंस में लोगों को एडमिट करते हैं तब उनका हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करते हैं, अरे और वाह। जब वो सेशंस कंप्लीट करते हैं तब उनका हैप्पीनेस इंडेक्स चेक करते हैं। हम्म। दिस इज कॉल्ड इनविजिबल डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप। इसके पीछे एक कहानी है लंबी, वो कहानी फिर कभी सुनाएंगे, आप ढूंढ लीजिएगा। तो ये इसमें क्या होता है सर कि आप केवल अपने 2 उंगलियों से इसको पकड़ते हैं, पॉइंट्स में आपको बताऊंगा, अभी दिखलाऊंगा, मशीन दिखलाऊंगा, और वो आपको एक नंबर देता है, फिगर, और वो नंबर साइंटिफिकली रिसर्च में पाया गया है कि उस नंबर है तो आपका उस टाइम कितना, आप किस लेवल पे आपके अंदर हैप्पीनेस है, क्या आपका मूड है। तो जब आप कभी बहुत गुस्से में हो तब उस मशीन को चेक कर लीजिए, जब कभी आप बहुत स्ट्रेस हो तब उस मशीन को चेक कर लीजिए, और जब आप बहुत पीसफुल स्टेट में हो, काम में हो, जब सुबह आप ध्यान और योगा के बाद निकले हो तब उसको चेक कर लीजिए। 3 टाइम चेक करेंगे तो आपको इस मशीन का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, ठीक है सर। सो दिस इज कॉल्ड इनविजिबल डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप। तो ये जो जिन्होंने बनाया है, उन्होंने रिसर्च करके जो बनाया है, वो भी कैंसर और सी हेपेटाइटिस 2 मृत्युजनक बीमारियों से उभर के आए थे, तब उन्होंने रिसर्च किया और तब इस मशीन को उन्होंने इन्वेंट किया था, ठीक है। या न्यूरोबिक मशीन इसको बोलते हैं। अब कैसे होता है, इट शोज द स्किन रेजिस्टेंस रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन बायोइलेक्ट्रिकल, हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है ना, जिसको हम अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा जो होती है, शक्ति, उसको हम बायोइलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बोलते हैं, ठीक है, कॉज्ड बाय थॉट पैटर्न, और वो थॉट पैटर्न से गवर्न होती है इन द माइंड विच जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स। तो जैसा थॉट हमारे एकदम से आता है, अगर डर का थॉट आया तो कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्रिएट होंगे, कुछ गड़बड़ वो होगा, और हमारे ब्रेन वेव्स डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है सर। तो वो जो थॉट प्रोसेस से हमारे ब्रेन वेव्स पे फर्क पड़ता है, हमारे एनर्जी सिस्टम पे फर्क पड़ता है, हमारी बॉडी जो एनर्जी जो रिलीज करती है, रेजिस्ट करती है, उस पे फर्क पड़ता है थॉट से, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जो टीफा सीड्स मैंने बताए थे उनको पकड़ के रखना चाहिए आपको अपने थॉट्स पे। जब बुद्धा जी ने बोला था क्यों थॉट्स पे काम करना जरूरी है, नाउ साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूव्ड कि इसलिए ये जरूरी है, विच जनरेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेन वेव्स एंड माइंड गेट्स रिलैक्स्ड विद हैप्पीनेस। जब
आप खुश होते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, एंड बायोइलेक्ट्रिक इंपल्सेस इन द ब्रेन गेट्स रिड्यूस रेजिंग स्किन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका जो बायोइलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो ब्रेन क्रिएट करता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका स्किन का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये मशीन जो है स्किन रेजिस्टेंस को ही देखती है। ठीक है, आपका स्किन रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या है, वो उसके बेसिस पे ये मशीन काम करती है। ठीक है, दिस मशीन, और तब वो आपको पता करती है कि आप उस टाइम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, कितने हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हैं। समझ में आ गया सर? ये थोड़ी साइंस थी इसलिए मैंने ये बता दिया, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको साइंटिफिक रीजंस और साइंस की चीजें बतानी जरूरी होती है। ठीक है जगेश जी, हाँ जी, कैन आई मूव अहेड? यस यस, ओके, सो दिस इज हैप्पीनेस इंडेक्स का मैंने एक ये लगा दिया। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो अगर आप उस स्टेट में रहेंगे तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा अच्छा आएगा। सो दिस इज द हैप्पीनेस इंडेक्स चार्ट। ठीक है, इस मशीन से जो हम निकालते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स स्टेट से जो निकालते हैं, कि ये रेजिस्टेंस पावर के बेस पे ये पड़ती है कि मोस्ट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है तो आपकी रीडिंग 1 से 20 के बीच में आएगी। क्योंकि उतनी साइंस आपको जानने का जरूरत नहीं है, केवल ये मशीन में ये जानने का जरूरत है कि अगर उतनी रीडिंग आ रही है तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो। ठीक है सर, और अगर 20 से 50 के बीच में रीडिंग आ रही है तो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हो, और स्ट्रेस स्टेट ऑफ माइंड में है तो 50 से 75 आएगा, और डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड में अगर है तो 75 से 100 का रीडिंग आपका इस मशीन में आएगा। ओके सर, तो इसको जानने से पहले मैं अभी थोड़ा सा ये आपको इसका एक वो दिखला देता हूँ। पहले मैं आपको, आप हैप्पी हुए कि नहीं पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में है, मैं आपको थोड़ा सा हैप्पी कर देता हूँ, पावर दे देता हूँ, खुश हो जाइए। फिर ये मशीन का मैं डेमो आपको दिखलाऊंगा और या फिर हमारा सेशन खत्म होगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। टेक द पावर। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स हम लेते हैं। जो इन लोगों को मेरा ये डिटेल्स नोट करना है, मैं कभी भी द एंड नहीं बोलता हूँ, अपने सेशन में हमेशा द बिगिनिंग करता हूँ। अब हमारी एक नई शुरुआत शुरू हो रही है, क्योंकि इतना ज्ञान लेने के बाद अब आप अपने अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने के लिए चालू करेंगे, और आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। और जहाँ कहीं जब भी कोई भी राह में रोड़ा आए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी मेरे को पुकार लीजिए। आई एम ऑलवेज एंड एनी टाइम आई एम अवेलेबल to help you. This is my just what I can contribute to you, towards society, towards nation and towards this humanity. हाँ, So ये बहुत फोन बहुत नंबर धन्यवाद, नोट कर लीजिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने इतना समय, इतना बहुत ध्यान अच्छा, से इसको सुना, और अभी मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और जो भी डिटेल्स आपको चाहिएगा मेरे बारे में जगेश जी से मिल जाएगा। और मैं अभी आपको ये मशीन दिखला रहा हूँ। सो ये दिस इज है। इनविजिबल ओह डॉक्टर। ठीक वाह है, दिस इज द मशीन। वाह, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो फिजिकल सेशंस हम करते हैं उसमें जो भी ये एक टूल है, इस तरीके के 4-5 और भी टूल हैं। तो ये मैं, क्योंकि हैप्पीनेस का वो इंडेक्स का वो था, इसलिए मैं इसको दिखला रहा हूँ। और अभी मैं आपको दिखलाता हूँ कि इसमें अभी कोई भी रीडिंग नहीं है। ये देख लीजिए, मैं इसको ऑन करता हूँ मशीन को, और थोड़ा नजदीक देख लीजिए आप इसको। ठीक है, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ मशीन को, और इसका रीडिंग अभी 0-0 आ रहा होगा। ठीक है सर, -0-0-0 आ रहा है। सब लोग देख रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है? जल्दी से वाई लिखो, यस, वाई लिखो, चैट बॉक्स में Yes. वाई लिखो। ये जादू नहीं है, लेकिन ये जादू से कम भी नहीं है दोस्तों। दिस इज नॉट मैजिक, लेकिन मैजिक से कम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड। अभी मैं आप लोगों का तो नहीं कर सकता, मैं अपना हैप्पीनेस, अपना सेशन देने के बाद मेरा क्या क्या लेवल है मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो गुड, मैंने इसको ये 2 यहाँ पे वो है, इसको मैंने यहाँ पे इसको पकड़ लिया। ठीक है, और मेरा आ रहा है इसमें 29। ठीक है,
हैप्पी तो स्टेट 29 इसमें दिखला रहा है कि 29 से थोड़ा ज्यादा है। हाँ, 29 मतलब हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में है मेरा। ठीक है सर। बहुत तो ज्यादा आई हैप्पी नहीं, आफ्टर हैप्पी है। कंडक्टिंग माय सेशन आई एम इन द हैप्पीएस्ट स्टेट। तो वो मेरे को होना ही चाहिए। तो इसी तरीके से अभी तो आप मेरे साथ नहीं है, जब कभी भी आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं आप लोगों का भी इसी तरीके से हैप्पीनेस, कभी भी रात में सोते टाइम, सुबह खेलने जा रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, टेंशन में, गुस्से में, तो भी उनको ये दिखलाने के लिए कि भाई देखो आप हैप्पी नहीं हो, तो वो सब उससे जो है चेक हम लोग कर लेते हैं। सो दिस इज द थिंग। और आज का सेशन यही। अब आप जो लोग भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज। हाँ ऐसा नहीं है कि मेरा 20 20 30 रहता है, मेरा 38 40 तक भी जाता है, लेकिन हैप्पी स्टेट में ही मेरा ज्यादा रहता है। मोस्ट हैप्पी स्टेट में मेरा 2-3 बार गया है। जब मैं गुरुजी के साथ वहां पे था, लोनावाला में था, वहां पे चेक किया था, तो उस टाइम मेरा नीचे तक, सबसे नीचे तक मेरा 17 तक, 16 17 तक आया था, लाइक दैट। प्लीज ओके। गो अहेड। हाँ चलिए हमारे साथियों, अभी आपका सवाल, अभी बारी है आपके सवालों की। कितने और हैप्पी हैं आप, पूछिए मुझसे। थोड़ा आप देख हाँ अभी या ये आप आज का जो है ना आखिरी सेशन है, जो जो कुछ भी आपके मन में डाउट है आप पूछ सकते हैं। कुछ भी शंका है तो आप प्लीज कमान कमान कमान, ऐसे शांत बैठने से नहीं चलेगा। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। हाँ इकबाल साहब बोल रहे हैं। चलिए चलिए आगे आइए। क्या बात है, लगता है सारे हैप्पी स्टेट में है। सुपर हैप्पी स्टेट में आ गए सुपर सुपर हैप्पी स्टेट सर। में है। डेफिनेटली इनका रीडिंग 15-12 के बीच में है हमारे मोस्ट हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में। और सर मैं तो लाके, आप कभी एक रखिए छोटा मोटा सेशन, अभी अगले 1-2 महीने बाद जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो हाँ एक जी 2-3 घंटे का ही रखेंगे, तो एटलीस्ट उस नहीं वो टाइम लोगों को और ज्यादा वो लगेगा। ऑफिस में करेंगे हम लोग। अभी तो रेस्ट्रिक्शंस है, अभी नहीं हो रहा है। कल ही एचआरओ साहब से बात हुआ, हम लोग गए थे मीटिंग के लिए। हाँ वो थोड़ा अभी तो दिक्कत है। अभी थोड़ा जब तक। सनी जी बोल रहे हैं हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है उनका। ओके वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पॉजिटिविटी अगर है तो हैप्पी रहेंगे हमेशा। नेगेटिविटी ज़्यादा घुस गई दिलो दिमाग में तो फिर तो रीडिंग बढ़ती रहेगी। वेरी इफेक्टिव सेशन बोल रही है संगीता पवार मैडम, थैंक यू सो मच। और रोहित इज ऑलवेज देयर, रोहित सिंह पुणे से, ग्रेट। और आनंदिता, आज आनंदिता का कुछ कुछ कमेंट नहीं आया। जब तक आनंदिता कुछ बोलेगी नहीं तब तक मजा नहीं आएगा प्रोग्राम में। सेशन पूरा नहीं होता है। सेशन पूरा नहीं होता है। आनंदिता वेयर आर यू, आर यू देयर? आनंदिता आर यू देयर? नहीं है लगता है प्रोग्राम में। हाँ नहीं है, कुछ इश्यू है। एनीवे चेतन राउत जी बोल रहे हैं कि पोस्टर कैसा होना चाहिए। जब आपने जो एक्सरसाइज बताया ना अभी टैपिंग वाला, तो उसमें पोस्टर होना चाहिए कैसा पोस्चर होना। आप बैठ के भी कर सकते हैं, और बैठ के ही मतलब अपना सुखासन में बैठिए और करिए, क्योंकि खड़े रहने में क्या है ना, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है बॉडी में। हाँ जी तो हाँ आप जी बैठ के करेंगे, जैसे भी मैं बैठ के करूंगा तो बहुत रिलैक्स हो। मैं तो सोफे पे बैठ के करता हूँ, पीछे एक थोड़ा सा तकिया लगा लेता हूँ और उसको बैठता हूँ, आराम से ऐसे बैठता हूँ और उसको जो है करता हूँ जी सुबह। जी जी। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, मोस्ट इन सारी चीजों को करने के लिए सुबह सबसे अच्छा टाइम होता है 5 से 6 बजे के बीच में। 6 बजे तक अगर आपने निपटा दिया तो सुपर, क्योंकि 6 बजे के बाद मुंबई जैसे शहर में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। अगर गांव में है या कहीं थोड़े छोटे शहर में तो उतना नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। तो जब भी मैं 6 बजे के बाद करता हूँ तो ठीक है, जस्ट टू फॉलो द रिचुअल्स आई डू इट, कंप्लीट इट। बट 5 से 6 के बीच में मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करता हूँ 6 बजे तक। तो उसका बहुत बढ़िया वो लगता है सर। नहीं तो उसके बाद तो ऑटो का आवाज आएगा, हॉर्न का आवाज आएगा, सीटी का आवाज आएगा, घंटी का आवाज आएगा, तो वो डिस्ट्रैक्शन होता है सर आपका माइंड। डिस्टर्बेंसेस रहते हैं या प्लीज। ये आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो ये सेशन काफी अच्छा लगा आज। आई रियली एंजॉयड। जबकि शायद आप मुझे जानते नहीं होंगे, आई एम, ये सिद्धार्थ मेरे बेटे का नाम है, उसने सेट किया था। ओके ओके। आई एम SD मास्के। ओ मस्के साहब क्या बात है।
नमस्कार साहब, अरे नमस्कार। साहब ने पूरा चेंज हो गया साहब का वो जो मैं सोच रहा था कि मतलब कहीं है नहीं है, मुझे वही सोच रहा था। तो मेरा नाम सिद्धार्थ आ रहा है अभी। वो तो बेटे ने सेटअप किया था ना, जी 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 ओके। वो मेरे बेटे का नाम सिद्धार्थ है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, क्योंकि थैंक यू सर। वो गौतम बुद्ध बने ना बने, हम सिद्धार्थ नाम तो रख ही सकते हैं। नहीं, नाम से पॉजिटिविटी आती है ना सर। अच्छा नाम Yeah. है तो अच्छा वो फीलिंग होगा ना डेफिनेटली। एक्चुअली इसके बारे में मैंने कोर्स तो नहीं किया, मैं ये मेरा फर्स्ट सेशन है जो मैं अटेंड कर रहा हूँ आज। एक्चुअली 6 बजे मैंने आपका मैसेज देखा था वो सीनियर सेवा मेंबर्स के जी ग्रुप सर, पे जी सर, जी जी। कि सर, भाई ज्वाइन मीटिंग चालू हो रहा है, और इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया। जी सर। तो मैंने पहले के सेशंस तो अटेंड नहीं किए है, हाँ बट एनएलपी के बारे में लेट 80s और 90s में मैं काफी किताब पढ़ा था। जी ओके। और बाद में तो खैर दूसरा विपश्यना और ये बाकी जी जी बहुत जी चीज जी किए। जी जी जी। तो वो तो ये आपका इसमें से आपने जो आज रूटीन बताया, इसमें से नेचुरली मैं काफी सारी चीजें ऑलरेडी कर रहा हूँ। थैंक अच्छा, यू सर, थैंक यू। तो आपको बहुत ये जो बढ़िया। चीजें इंक्लूड करनी है, थोड़ा माइंड पावर से रिलेटेड, अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा इंक्लूजन करेंगे तो यू विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग मोर पावर्स। मतलब आप तो कर ही रहे हैं, तो आपको तो ऑलरेडी पता है उन चीज, जैसे आपने खुद ही हाँ, बोला था मतलब कि सुबह इट्स करनी द चाहिए। मैजिक, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज द मैजिक। या हम्म सो उसको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते सर। उसको एहसास है, उसको जीने में जो मजा आता है ना, कहने में मजा नहीं आता। मैं सिर्फ यही बोलूंगा। नहीं नहीं, सही है, एनी हाउ, सही बट सही। इट्स गुड टू नो अबाउट यू। प्लीज बी इन टच, कभी भी आपको जरूरत पड़े, मेरा कुछ भी हाँ हेल्प चाहिए। बाकी के कैन हमारे आई हैव सेशंस, योर व्हाट्सएप नंबर? मेरा नंबर जगेश जी इस दे देंगे आपको। हाँ जगेश जी के पास, वैसे आप लिख लीजिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 9428 हाँ, एक बार नोट कर लीजिए, 9428 330 330 770। 770। यस, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको एक मिस कॉल दे रहा हूँ। डेफिनेटली सर। तो बी इन टच, और कभी भी कहीं भी जरूरत हो, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ये चीज आगे बढ़े, और मेरा ये लक्ष्य है। मैं लर्न ए लॉट फ्रॉम योर सेशंस प्रवीण जी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस प्रेशियस नॉलेज। थैंक यू मैडम, सो काइंड ऑफ यू। आप जैसे लोग अगर सुनने वाले हैं और इतनी हम्म, गूढ़ता से सुनने वाले हैं, जी तो जी जी। क्योंकि इतना पेशेंस लोगों में आजकल के जमाने में नहीं है। नहीं है, नहीं है, बात ना तो सही है लोगों के आपकी। पास पेशेंस है और ना ही समय है, समय है। और पैसा है और उनके पास निराशा है। मैं तो ऐसे हम्म बोलता हूँ, पैसा है, निराशा है, हम्म, पेशेंस और समय नहीं है उन लोगों के पास। एनी जी हाउ, सही। नॉट टू गो इनटू दैट पार्ट। हमारा जो सर लक्ष्य है वो ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे। तो ये काम में सिर्फ सेवा भाव से, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हुआ, सेवा भाव से मैं भी करता हूँ, अनकंडीशनल करता हूँ। मेरा अपना कोई प्री कंडीशन नहीं होता है। जी लेकिन जो भी मेहनत या जो कुछ भी होता है, अगर कुछ भी, जो भी सामने वाला अगर कुछ ऑफर करता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि सर आप उस संस्था में ये दे दीजिए, या उस चैरिटेबल उसमें कर दीजिए, या उसके लिए कर दीजिए। क्योंकि मेरे पास बाय गॉड ग्रेस अभी किसी चीज का कमी नहीं है, और मैं सक्षम हूँ, और मैं थोड़ा आगे विचार लेके जा रहा हूँ कि ये सारी चीजें स्कूलों तक पहुंचे, ताकि वहीं से, उसी क्षेत्र से ही बच्चे, नौजवान जब निकलें, तो ये जब उनके अंदर इनबिल्ट रहेगा, तो अपने जीवन में वो लागू कर सकें। जैसे योगा आज स्कूलों में पहुंच गया, पहले 10 साल पहले तक योगा नहीं होता। आगे आने वालों में मैं समझता हूँ कि 6-7 साल में, 8 साल में, ये माइंड पावर भी साइंटिफिकली क्योंकि प्रूव हो चुका है, तो ये स्कूलों में आने ही वाला है, आएगा। और अगर जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कुछ लोग बोलते हैं यार ये कुछ नहीं होता, ऐसे में बोलता सर ऐसा है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, एक बात बताइए, इमोशंस तो आपके अंदर भी हैं सर। सही बात है। हताशा और निराशा आपके अंदर भी है, या और एंजाइटी और फियर डॉक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा होता है। वो हम्म अलग बात है कि वो जाहिर नहीं करने देते, उनको वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं। हम्म बट वही मन की बात है कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। हम्म, इसको गले लगा लिया वही बन जाए मीत। तो करेक्ट है। हम तो यही है सर, आप जुड़े, अच्छा लगा, आप इसको आगे बढ़ाइए। जहां भी मेरा जरूरत हो, आप दो लोगों के बीच में भी ले जाके मेरे को खड़ा करेंगे, क्योंकि मैं तो करता जा रहा हूँ, समय के हिसाब से मैं जो भी कुछ दे पाऊंगा करूंगा। और जगेश जी से भी मैं बोलता रहता हूँ, सर ठीक है, ओएनजीसी में किया, ओएनजीसी के अलावा सेवा, मतलब आप अपनी संस्था के द्वारा और जगह जैसे स्कूलों में कराते हैं, तो वहाँ पे 1-2 सेशंस ये रख सकते हैं। और हम्म, और जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे जहाँ रियली में इन चीजों की जरूरत है, उनको ये मिलना ज्ञान जरूरी है, तो वो जैसे भी करेंगे आप हम लोग।
हमारा जी नहीं बढ़ाएगा, हम लोग आगे जाएंगे। यस 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 यस। बहुत बहुत धन्यवाद मस्के सर। मस्के सर बेसिकली आसाम में एसेट मैनेजर थे, वहां से रिटायरमेंट हुआ उनका। ये सर, Yeah. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सर आप ऑडिट सेक्शन में भी थे मुंबई में? या कुछ मेरे ख्याल से 1 साल के लिए मैं आई वाज हेडिंग दैट रीजनल मुंबई वाला ऑडिट। ओके सर, हम्म, बिकॉज करंटली आई एम पोस्टिंग इन इंटरनल ऑडिट सेक्शन मुंबई। ओह दैट्स ग्रेट। मेरे टाइम में मिस्टर जैन वाज देयर, जैन थे, विजय कुमार जी होंगे, विजय लवात्रे जी कुमार पता नहीं थे कि नहीं थे, रवि लवात्रे वाज बाद में देयर। आए, मेरे बाद में आए। रवि जी आपके बारे में बहुत मेरे को रवि बताते वाज थे। देयर, यस रवि वाज मेरे बारे में बहुत बताते थे। राकेश टेलर जी भी थे। यस, ही वाज आल्सो देयर। दीपक दीपक मैडम वाज देयर। थी, मैडम तो अभी चली गई वो। जी जी। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ना, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, वी आर रियली हैप्पी कि आज के हमारे प्रोग्राम में श्री एस डी मस्के साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। ऑल्दो इट वाज हिज फर्स्ट सेशन टुडे इन दिस प्रोग्राम नो सीरीज का, बट सर ये सारे वीडियोज जो है ना, वो हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, सेवा ONGC मुंबई, उसमें हम लोग अपलोड ऑलरेडी हम लोग करते हैं। तो यू कैन गो बैक एंड सी दिस द पास्ट सेशंस। हाँ, उसमें सारे जितने भी हमने सेवा के माध्यम से, सेवा मीन्स क्या, AIST है, WA जो है ना, उसका नाम हमने सेवा कर दिया, बिकॉज दिस एसोसिएशन इज नथिंग बट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। उसका नाम हमने सेवा दिया। इट्स नॉट फॉर पॉलिटिक्स, इट्स नॉट फॉर एनी अदर नेगेटिव थिंग्स। ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से एक अच्छा काम सोसाइटी के लिए हो इन जनरल। तो वो लोग हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है सर कि लास्ट टाइम जो कोविड जो हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, हम लोगों ने, हमारे मेंबर्स ने 10 लाख रुपए इकट्ठा किया। You people have done a wonderful job during है that time. सर, है ना सर। फिर हम मैनेजमेंट के पास गए, उनको वो कहा कि नहीं, हमको थोड़ा और पैसा दे दो। CSR के माध्यम से 17 लाख के आसपास हमको और पैसा मिला। तो ऐसा वो मुंबई के हर एक एरिया में, राइट फ्रॉम पालघर, जो एकदम ट्राइबल एरिया है, एकदम ट्राइबल टोटल, वहाँ ना पानी है, ना स्कूल है, झुग्गी झोपड़ियाँ है टाइप का। वैसे मैं अपनी तरफ से एक ऑफर आपको दे रहा हूँ कि सर, सुनील सिंह के जो अपने HRO है, हाँ सर, he was reporting to me in Assam जी and जी he जी got a good family frame। अगर ऐसा कुछ मैं किसी जी, काम आ सकता हूँ तो आई विल बी रियली हैप्पी टू वेरी व्हाटएवर नाइस सर। आई कैन डू। यस ओके यस, बहुत बहुत अच्छा। और एक चीज अब हमारे ऑडियंस के लिए बताना हम चाहते हैं कि मस्के साहब जब असेट मैनेजर थे आसाम में, तो ही हैज डन ट्रिमेंडस जॉब इन दिस फील्ड, पर्टिकुलरली इन CSR। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे उन्होंने जो माइलस्टोन्स वहाँ गाड़े हैं कि रियली वो पूरा ONGC रिपोर्ट्स में और सब जगह, सब दूर उनका अच्छी उनको उनको ख्याति मिली है। और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि वहाँ आसाम के जो हमारे मित्र हैं, मिली जी है और बाकी जो लोग हैं, वो बताते हैं कि मस्के साहब का जो टेन्योर था, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन टेन्योर। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ये CSR के माध्यम से। या सो थैंक यू सो मच सर। और हमारे और भी प्रोग्राम है ऑल माइन, आई हैव रियली एंजॉयड। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आप आए तो। और 26 जनवरी का हमने प्रोग्राम रखा है। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी है, जो नागपुर में एक लर्नेड, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है। तो उनको हमने इनवाइट किया है 26 जनवरी को। 2 बजे का प्रोग्राम है इस माध्यम से। और बाबा साहब के बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने थॉरो स्टडी किया हुआ है। डॉक्टर BC राय अवार्ड, नेशनल अवार्ड उनको राष्ट्रपति द्वारा मिला है। तो ये ऐसे एमिनेंट लोग हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाते हैं। जैसे डॉक्टर थोरा जी को बुलाया था और भी बाकी लोगों को बुलाया था। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि इस 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है उसको मिस मत करिए। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी है, वो काफ़ी अच्छे ऑडिटर भी है और वो काफ़ी उन्होंने सखोल उन्होंने अध्ययन किया है संविधान का और बाबा साहब के बारे में। या और कोई किसी का कमेंट है तो यू कैन गो अहेड। हाँ, और कोई बोलिए ना, आप लोग चुप मत रहिए। वानखेड़े जी, वो अहमदाबाद से मिस्टर मेघराज वानखेड़े, हमारे मित्र जो हमेशा हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं। महादेवन जी, व्हाई यू आर कीपिंग मम? यू शुड स्पीक समथिंग, नो? Sir, in fact, I am so happy and grateful to you that you have taken this responsibility and honored Sagar with this 10 sessions. So, इसमें actually, I'm along with Sagar feeling so happy that it is a repeat course for me. तो मैं तो ये बहुत सारी चीज जो सागर जी बताते हैं वो तो करते रहता हूँ, और जिसके वजह से मुझे अपने पर्सनल इसमें बहुत ही लाभ हुआ है। I am really happy and it's a refresher for me again and again.
And although we are a part of the team, but every time when I listen to Sagar ji, जी it is something new that I get to learn, you know. जी तो जी ये अनुभव है हमारा। जी और जी ये रिचुअल्स जो है तो हम अपने पर्सनल लाइफ में तो डेली प्रैक्टिस करते हैं। जी एंड ये सेशंस अटेंड करने से और उससे लाभ मिलता है और परफेक्शन मिलता है। जी जी तो जी थैंक यू जगेश जी, थैंक यू सागर जी, एंड थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग कनेक्टेड टू अस। And we are here to help you, guide you, and serve you all the time. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स रियली। हम लोगों का सेवा के माध्यम से, जैसे मैंने अभी कहा कि सेवा के माध्यम से जितनी सेवा हो सकते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हम लोग पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं। वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और हम लोग जो पिछले लॉकडाउन पीरियड से हम लोग जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उसके पीछे मकसद है। अब लोग ज़्यादातर जो समय है ये तो टीवी के सामने या सोते या घूमते, अभी घूमना भी बंद है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर भी नहीं निकल सकते घर के, तो करेंगे क्या? तो इसी बहाने में ज्ञान में अगर बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी और अच्छा एक उनको नॉलेज मिलेगा, तो ये हमारा प्रयत्न था और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं। क्योंकि आपके जैसे जो लोग हैं जो काफ़ी उसको तवज्जो देते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है यस कि ये कुछ तो अच्छा नेक काम हमने किया है। डॉक्टर भारती सागर मैडम, आप कुछ बोलिए क्योंकि आप डे 1 से इस प्रोग्राम में हैं। डॉक्टर भारती सागर मैडम। हाँ जी जी सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए बोलिए। नमस्कार मैडम। हाँ नमस्कार सर। सेशन तो सर मैंने ऑलमोस्ट ज्यादातर किए हैं, बीच में कुछ एक दो सेशन मैं मिस कर गई थी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और बहुत ही जो पॉजिटिव एनर्जी सर से मिलती है जी उनके सेशन से, तो ये हो जाता है कि कुछ भी असंभव नहीं है अगर हम करना चाहें तो। जी और उसके लिए पूरा प्लान कैसे करना है, किस पॉजिटिव माइंड स्टेट ऑफ माइंड में रहना है, वो बहुत अच्छे से प्रवीण सर ने बताया। जी जी थैंक यू। मेरे को खुशी होगी अगर मैं उनके लिए किसी भी तरह से उनको हेल्प कर पाऊँ उनके प्लान में। तो देखते हैं। और सर आपका जितने भी प्रोग्राम है सेवा के, बहुत अच्छे आप लोग ओरेटर्स बुलाते हैं। बहुत ही मैंने थोराट सर का भी सुना था, बहुत अच्छा सेशन था वो भी उनका। जी 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 जी, तो मुझे तो आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलिए मैं एक बहुत अच्छे चैनल से जुड़ी हूँ, मेरी नॉलेज में डे बाय डे बढ़ोतरी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, और कोई लास्ट कमेंट, एनीबडी फ्रॉम द ऑडियंस? कोई बोलना चाहता है, कोई सजेशन देना चाहता है तो ही इज वेलकम, ही और शी इज वेलकम। आइए प्लीज अपने सजेशन दीजिए, क्या और अच्छा करे। आप लोगों से जो इनपुट्स मिलेंगे उसी के आधार पे हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे ना। हाँ, प्रेम सागर झा साहब, या आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए जरा। नहीं, झा साहब का लगता है ऑडियो का इश्यू है। एनीवे, एनीबडी एल्स? नो? वानखेड़े जी, मैं अहमदाबाद। नहीं सर जय भीम। सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो रहा है सर। जी हाँ, वो क्या कमेंट्स कर सकते हैं उसके ऊपर? हाँ, नहीं बहुत ठीक अच्छा है, है। ठीक है। जी जी। आप खुश है, हम खुश है, बस यही हम चाहते हैं। हाँ हाँ सर। नहीं, वो आज जो सर ने बताया ना एक नया जो मतलब काउंट करने के कि हम कितने सुखी है या दुखी है, परसेंटेज, तो इसके संबंध में थोड़ा सा डाउट तो ये है कि हम लोग जैसे विपश्यना करते हैं हाँ जी, मेडिटेशन, हाँ जी। और ये क्या इसमें कोई कंपैरिजन करके कोई हायर लोअर तो नहीं, बट इसमें कंपैरिजन में कौन सा अच्छा होगा या कैसे करने में उत्तम रहेगा, ऐसा थोड़ा सा जस्ट। सागर जी। वानखेड़े जी, एक्चुअली मेरे को विपासना के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट डेफिनेटली जो बहुत ही हाई रेटेड प्रोग्राम वो होता है और वो आपको बहुत अंतर मन तक आपको ले जाता है और आपके जीवन में बहुत सुधार लाता है, जो मैंने सुना है लोगों से। रिगार्डिंग ये टूल के बारे में जो मैंने बताया है सर, ये साइंटिफिकली प्रूवन टूल है और ये वेरी इफेक्टिव है। आप ऐसा करिएगा, थोड़ा इसके बारे में गूगल पे डाल के सर्च कीजिएगा, देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस, एंड इट्स ए वेल सर्टिफाइड टूल देयर इन यूएस। ठीक है, यूएस में जैसे मैंने बताया कि वो वहाँ पे ईएफटी क्लिनिक्स हैं, ईएफटी प्रैक्टिशनर्स हैं, और ये बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजी और एक्यूपंक्चर के बारे में आप जानते हैं कि जब भी शरीर में कष्ट है तो वो एक्यूपंक्चर के द्वारा उसमें पिन अप करके वहां पे उसको रिलीज कर देते हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रोजर कैलन जी जिन्होंने ये इजाद किया था,
तो सर सभी खेल के खिलाड़ियों के लिए भी ये उपयुक्त होगा, यकीनन होगा। मैं थोड़ा ये समझा दूं, उसके बाद बताता हूँ। जी तो उसमें क्या होता है कि सर वो पिन गाड़ने के दर्द से बचने के लिए वो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने क्या वो इजाद किया कि ये सर्टेन जो पॉइंट्स हैं 8, ये आपके मास्टर कंट्रोल पॉइंट्स हैं, मास्टर वाल्व्स हैं आपके बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स के, ठीक है। जी जी तो इन पे अगर आप टैप करते हैं तो जो मैं चार्ट आपको बाद में अगर चाहिएगा तो दूंगा कि कैसी भी आपकी परेशानी हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, फियर हो, एंग्जाइटी हो, फोबिया हो, एडिक्शन हो, कुछ भी हो, जहां पे भी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है उस, और इवन इसमें क्या है कि कोई नेगेटिव इवेंट आपको अगर फंसा हुआ है, बार बार वो आपको परेशान कर रहा है, किसी जी से झगड़ा हुआ, किसी ने कहा, वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, 10 मिनट के अंदर वो इमोशन आप हमेशा के लिए रिलीज कर सकते हैं। जस्ट गिव मी चांस इफ पॉसिबल, अगर आपको इस तरीके का कुछ है, बिकॉज मैं सेवा भाव से कर रहा हूँ, तो मैं फिजिकली अगर संभव नहीं होगा तो मैं ऑनलाइन ही आपको वो करा दूंगा। जी तो जी डेफिनेटली यू गेट बेनिफिटेड, अगर आपको फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरीके से काम करता है सर, ठीक है। तो ठीक वो है सर। उसके जो तरीका है वो फॉलो करना है और उसको काम करना है, एंड इट्स लाइक दैट। ठीक है, ओके सर, हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके वानखेड़े जी। नहीं, हाँ जी ये मेडिटेशन जो है ना, जो विपස්සना जिसको हम बोलते हैं पॉपुलरली, तो डॉक्टर भारती सागर मैडम है, वो पिछले सेशन में, बनते के सेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया था इसके बारे में। और वो काफ़ी जो स्टेजेस होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है विपश्यना की, तो मैडम जो है वो काफ़ी काफ़ी उन्होंने स्टेजेस पार किए हैं और काफ़ी, हाँ। तो मैडम, डॉक्टर भारती सागर मैडम से मैं थोड़ा निवेदन करना ही चाहूँगा, मैडम थोड़ा सा विपश्यना, क्योंकि मैं इस पे थोड़ा अनभिज्ञ हूँ, तो आप थोड़ा सा बताएंगे तो हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा पता जी लाभ चलेगा। हो। हाँ जी, हाँ जी। सर, एक्चुअली मैंने तो आनापान सती वाला जो मेथड था वो किया था, जी। और आनापान सती करने के बाद जो मेरे को फील हुआ कि आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशंस हैं, आप उन्हें समझने लगते हैं, और हमें ये भी समझ में आने लगता है कि सिर्फ आपका कौन सा थॉट आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो उस समय हम इंटरनली समझने लगते हैं कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसीलिए जब सर प्रवीण सर बता रहे थे कि डेली मेडिटेशन करना चाहिए, डेफिनेटली हर एक को करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो चेंज आता है, मैं शायद शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन एक ब्यूटीफुल चेंज आता है, बहुत अच्छा चेंज आता है। तो उसको कीजिए। और जो सर आप बता रहे थे कि हम अपने जीनी से सच में अपने कॉन्शियसनेस, अपनी सेल्फ से मिलना शुरू कर देते हैं, और जब आप अपनी सेल्फ से जुड़ना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी, और आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देंगे, शिकायतें खत्म हो जाएंगी। जैसे लोग जेलस होते हैं, शिकायतें रहती हैं, वो चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं, एक ब्लिसफुल स्टेज में जीना आ जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है, और मुझे लगता है सबको करना चाहिए, थोड़ा समय निकालना चाहिए। आपका स्ट्रेस भी नहीं आएगा, बल्कि कुछ हेल्थ इश्यूज हैं वो भी काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। तो सर का जो था कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और मेडिटेशन जो है उसमें बहुत हेल्प करता है, आपके हेल्थ से भी, आपके एटीट्यूड को भी काफी चेंज कर देता है। जी जी जी। अभी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा तरीके से डिफाइन किया। इवन कभी कभी मैं भी सोचता हूँ, समझता भी हूँ, मालूम भी होता है, लेकिन इतना अच्छा डिफाइन नहीं कर पाता हूँ, पर कोशिश करता हूँ। इसी सिलसिले में सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन दिस अर्थ, मतलब अपना लाइफ जो आपको जीना है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी साथ के साथ निभानी है, और जी हाँ, और अपने आप से जुड़ना भी है, ठीक है। कि हमको, जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को कि हमको कोई साधु महात्मा होकर जंगल में नहीं भाग जाना है, ठीक है। जी हाँ, हम लोगों को अपना सारा पारिवारिक जीवन जीना है। मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ, अरे यार सागर जी आप ऐसी बात करते हो, आप तो सन्यासी बन। नहीं, सन्यासी नहीं, आई मैं कॉर्पोरेट सन्यासी। कॉर्पोरेट सन्यासी है कि अगर मैं कॉर्पोरेट का जीवन जीते हुए भी सन्यासी जैसे भाव अपने अंदर रख सकता हूँ, तो मैं बहुत सक्षम होऊंगा कुछ अच्छा कार्य करने के लिए समाज में, ठीक है। जी और जब हमारी बेसिक जरूरतें ही पूरे नहीं होंगी,
तो हम ऊपर कैसे उठेंगे। तो अगला जो हमारा हाँ चल रहा था, तो यही मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अगला प्रोग्राम मैं डिजाइन करूं अपने सेवा के लिए और भाइयों के लिए, लोगों के लिए, कि उसको उनका मनी मैटर सॉल्व करने के लिए, कि उनका वेल्थ क्रिएशन में जहां वो फंसे हुए हैं उससे पहले वो सेटिस्फाई हो जाएं, उसके बाद फिर हाँ हाँ उसके बाद वो मेडिटेशन, हाँ ये इस तरह की चीजों में आ सकते। ठीक है। जी तो हाँ ये जी जो हाँ प्रोग्राम था, ये सक्सेस से मैंने इसीलिए अलाइन किया, सक्सेस मेरे गुरुजी ने, सक्सेस और माइंड को, कि हाउ माइंड कैन बी ब्यूटीफुली यूटिलाइज अलाइनिंग विद द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जो सक्सेस प्रिंसिपल है उसमें स्मार्ट गोल का बात हुआ, ठीक है, फोकस्ड अप्रोच का बात हुआ उसमें, ठीक है, विजन का बात हुआ उसमें, मिशन का बात हुआ, स्टेटमेंट्स क्रिएशंस हुए, वो सारी चीजें। अगर आप बोर्ड रूम में जाके, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो काम करती हैं, अपने विजन बनाती हैं, बोर्ड बनाती हैं, गोल्स बनाती हैं, सक्सेस बनाती हैं, यही सब तो करती हैं। तो उसको आप माइंड से जोड़ के, माइंड पावर से जोड़ के इंडिविजुअल लेवल पे कैसे आप अपने आप को जो है राइज, फोन किया ना, अब होगा एक्सीडेंट। ठीक है। तो वही जी मेरा जी प्रयास था। तो जहां तक भी मैं पहुंचा, लेकिन नेवर नेवर एवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमारे अंदर है। तो वी आर अनस्टेबल। जमीन की मिट्टी भी हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है, यस और जी जी लोगों की धुतकार भी हमारे लिए प्यार है, क्योंकि वो जिस कॉन्शियस स्टेज में है, वो जहां से हमको देख रहा है, उसने यकीनन हमारे अंदर कुछ ऐसा नोटिस किया है कि हमको अपशब्द बोले, या वो हमको नहीं समझ रहा है, सुनने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो हमारा ये कार्य है कि उसके कॉन्शियस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, सो दैट वो भी अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी मानवता के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक हो जाए और अच्छा सहयोग दे सबको उन्नत कराने में। बस ये इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सर, अभी आई थिंक बहुत बहुत आप लोगों का आभार, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जो सेशंस हुए, जो लोग भी मुझसे जुड़े, और जो 2-4 लोग हैं, उनका तो मैं क्या बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और कभी भी मेरा जरूरत पड़े कहीं भी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू जगेश बहुत जी। बहुत 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 धन्यवाद सागर जी। और हम लोग एक सेशन करेंगे मैडम का, और इस बात से आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे मैडम और सागर जी और बाकी पार्टिसिपेंट्स, कि ये जो सेल्फ, जो आपने जीनी की जो बात कही है ना, जीनी इज नथिंग बट सेल्फ, या मैडम ने कहा कि कॉन्शियसनेस, यही है जीनी का मीनिंग, वही है। तो इसको अन्यथा ना ले, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो माइंड पावर टेक्निक है, विपश्यना अगर कोई करता है, तो इसमें उनको ये जो गोल सेट किए हैं, या जो भी उन्होंने जो कुछ एक टारगेट रखा हुआ है, उसको अचीव करने में और उनको सहूलियत होगी, और उनको देख आसान होगा, ये बहुत इजीली और आराम से और जल्द भी कर सकते हैं। ये इसके पीछे ये पर्पस है, ये मेडिटेशन का बेसिकली जो मैडम ने बताया ना, तो कोई भी चीज अगर करते हैं, नेगेटिविटी अगर निकलती है मन से, तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आता है। और इसका, हमारे प्रोग्राम का भी यही पर्पस था। आप सबने इसको बहुत अच्छे तरीके से, आपने पार्टिसिपेशंस के द्वारा इसको सफल बनाया, उसके लिए एसोसिएशन की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारी जो फैकल्टी है, सागर साहब, उन्होंने इतना समय दिया इसके लिए, लास्ट 10 सेशन वो उनके हुए हैं, और उसके लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। यू नो दैट कि इसमें कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रिपरेशन है और भी चीज़ें हैं, समय देना है ना, सारे प्रोग्राम छोड़ के यहाँ बैठना 1-2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे, तो वो कोई इजी काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमारे लर्नेड पार्टिसिपेंट, जैसे जैसे मस्के साहब सर है, डॉक्टर भारती सागर, और भी बहुत सारे हमारे जो महादेवन जी है, बाकी जो लोग हैं, उन्होंने इसके लिए, इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाया। आप सभी का मैं पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आपका मंगल हो, कल्याण हो, यही मैं भावना व्यक्त करते हुए आज का ये प्रोग्राम जो है यही समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू अगेन। या जीनी को कमांड दे दीजिए कि हम लोग कितनी जल्दी आपसे फिर से मिलने वाले हैं। बिल्कुल मिलेंगे। या और जीनी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इसलिए था कि चीजों को इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि बच्चों को अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओगे तो जल्दी सीखेगा और दौड़ दौड़ के काम करेगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय।